श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीयदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बपराधरोष्णा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गौराङ्गाय रसमयं नित्यम् रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षणदेवाख्यम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय महाकाल चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म वह दीजियो श्री वृंदावन को।
सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। अनंत कोटि अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु त्रिनेत्र पीतांबरधारी श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा कोल केल क्रीड़ा कारक बालाहार ऐसे नंदनंदन की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके द्वितीय दिवस में आज हम सब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश करने से पूर्व इस श्रीमद् भागवती गंगा में प्रवेश करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए इस कथा में प्रवेश करते हैं। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण लाल की जय। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चास्तिष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा भावना स्नेह सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि
कल भगवान की इस परम पावनी कथा में हमने श्रीमद् भागवत कथा के महात्मा का हमने श्रवण किया। और महात्मा की कथा ऐसा कहते हैं कि जिसने महात्मा की कथा सुनी उसको सारी कथा का फल मिलता है। और श्रीमद् भागवत कथा में दो महात्मा हैं। एक शुरू में महात्मा आता है जो पद्म पुराण का है और एक अंतिम आता है स्कंद पुराण का। दोनों महात्माओं की कथा हमको अवश्य श्रवण करनी चाहिए। अब पहले दिन की कथा जिनने सुनी, अब ऐसा कहेंगे कि पंडित जी आप तो बोल रहे कि पहले दिन की नहीं सुनी तो फिर 7 दिन की 6 दिन की कथा समझ में नहीं आएगी, ऐसा है ना? बोलो राधे राधे। आवाज नहीं, राधे राधे। ठंड लग रही, बोले पंडित जी कहां से आवाज निकलेगी। देखो जैसे ही कथा शुरू हुई कि भगवान सूरज नारायण भी तो निकल के आ गए, उनको भी भगवान की कथा श्रवण करनी है, इसीलिए वो भी निकल के आ गए। और ये अवसर कल भी बताया था कि भगवान की कृपा से ही भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। अगर हम सोच लें कि हमको भगवान की कथा सुननी है तो संभवतः ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुन सकते हैं, क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी हम भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि घर के पास में कथा हो रही है और 7 दिन तक पता ही नहीं चलेगा पंडित जी कौन थे और क्या कथा थी, किस चीज की कथा थी। लास्ट दिन भंडारे में मालूम पड़ेगा यहाँ भंडारे में सब्जी बढ़िया बनी थी, पूरी अच्छी बनी थी, है ना? ये जो भगवान की कथा है इसको श्रवण करने के लिए जरूरी नहीं कि हमारा मन हो तो हम सुन सकते हैं। घर में बैठे हैं फिर भी टीवी देखते रहेंगे पर भगवान की कथा सुनने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा होगी जब तो भगवान की कथा सुन सकते हैं। जो बड़ी कृपा से ही भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। आज भगवान की इस कथा में द्वितीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं और हमारे जो यजमान जी हैं, जो कथा के यजमान हैं, उसी यजमान तो सभी कथा सुन रहे हो तो है ना? तो जरूरी नहीं कि हमारे एक ही यजमान जी जो हमारे हैं तो यहाँ पे बैठकर भगवान की गंगा में, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, भागवती गंगा बोलते ना कि गंगा जी में गोता लगाना हो तो गंगोत्री जाओ, हरिद्वार जाओ और वहां पे गंगा जी में गोता लगाओ। पर वहां जाए कौन भैया? अतरी ठंड पड़ रही, पंडित जी हटे यहाँ की जगह अतरी हालत खराब कर रखी है ठंड। वहां हरिद्वार में तो और ज्यादा बढ़े ठंड। गंगोत्री में जाओगे और अगर गंगा जी के अंदर थोड़ा सा जल भी अगर छीन लिया ना ऊपर तो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है हो गया स्नान। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा जल लेके ऊपर डाल के देखना गंगोत्री में जाके कितना ठंडा जल है वहां। तो वहां का जल और वहां जाना तो कोई बात नहीं जा सकते तो, पर ये जो भागवत है इसको भी गंगा का ही स्वरूप बताया गया है, भागवती गंगा। अब इसके अंदर गोते कैसे लगा सकते हैं? कोई जल तो है नहीं बैठ के गोते लगाएंगे। तो सुनकर और उसका आनंद प्राप्त किया जाए, उसी को बोलते हैं कि भागवत की गंगा में गोते लगा रहे हैं। और हमारे यजमान जी यहाँ बैठ के भागवत की गंगा में गोते लगा रहे हैं, उनके भ्राताश्री गंगा सागर की यात्रा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से पुण्य कमा रहे हैं। एक तो गांव में कथा करवा रहे हैं तो सभी लोग को भी पुण्य प्राप्ति करवा रहे हैं, खुद भी गंगा जी में गोते लगा रहे हैं और इनके भ्राताश्री तीर्थ यात्रा में जाकर वहां पे से पुण्य कमा रहे हैं। वो कहते हैं ना लोग कि भैया दोनों हाथों से पैसा आ रहा है, तो इनके दोनों हाथों से पुण्य आ रहा है ना? एक पुण्य तो ये आ रहा महाराज की तीर्थ यात्रा करके भैया पुण्य कमा रहे और यहाँ पे अंकल जी सभी को पूरे गांव बर्धन को पुण्य करवा रहे हैं, भगवान की कथा सुनवा रहे हैं। मैंने कहा भी था कि अंकल जी मंदसौर में कर लेते कथा में तो कोई दिक्कत नहीं। अंकल जी नहीं हमारे गांव में करेंगे पंडित जी, हमारे अपने यहाँ की भाषा में पंडित जी बटे हमारा सगला रावला परिवार है बटे करेंगे कथा, बोले सब लोग मिलकर कथा सुनेंगे। तो ऐसा भी तो होना चाहिए। इतने सालों से इतने वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, उसके बाद में भी आप लोगों के लिए सोचते हैं कि भैया हमारे गाँव में जाकर करेंगे तो सब लोग हमारे परिचित है, वहां पर कथा सब सुनेंगे। ऐसा वहां क्या पता सिटी में कौन आके सुन रहा है कौन है, क्या पता किसी सबको थोड़ी जानते का लोगों को। बोलो राधे राधे। तो ऐसा भी तो मन होना चाहिए। कल हमने भगवान के महात्म्य की कथा सुनी। गोकर्ण जी महाराज ने सभी लोगों को भगवान की कथा को श्रवण करवाया और सभी लोगों को भगवान ने उस परम धाम को पहुंचा दिया।
मन में जिस दिन यह विचार आने लग जाए कि जिस दिन सांसारिक चीजों से मोह छूटने लग जाए, उस दिन समझ लेना चाहिए कि भगवान की कथा सुनना हमारे लिए सार्थक हो गया। सप्ताह श्रवण की विधि बताई, उसके बाद में श्रोताओं के कुछ लक्षण बताते हैं। बोलो राधे राधे। कथा सुनी होगी ना कि श्रोता कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे श्रोता होते हैं, ये बता। 3 प्रकार के श्रोता बताते हैं अधिकतर पंडित जी। तो छतरी कथा सुने बतरा में तो यही बताया पंडित जी के 3 प्रकार का श्रोता वे। एक तो काटने वाले सरोता जैसे, और एक सोता होते हैं कि जो घर पे, अब एक देवी जी थी, माता जी बड़ी बुजुर्ग थी, बोले पंडित जी मैं जब जब कथा सुनने आती हूँ तो इतनी अच्छी नींद लगती है जैसे कि मैं एसी रूम में सो रही हूँ। बोलो राधे राधे। पंडित जी बड़े घर में बोले पंखो चल रही, कूलर चल रही, पर बटे नींद नहीं आए, जैसे कथा में बैठूं और वैसे नींद आने लग जाए। तो कुछ सोता होते हैं जो सोते रहते हैं कथा में, तो कथा में नींद ज्यादा आती है। तो ये कौन है? निद्रा देवी कौन है? जो कुंभकर्ण है ना, उनकी अर्धांगिनी का नाम है, उनकी पत्नी का नाम है निद्रा देवी। भगवान राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया तो भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई कि भगवान मैं आपसे युद्ध करूंगी, हमारे पति देवता को मार दिया। भगवान ने कहा कि ऐसे स्त्रियों से युद्ध नहीं करते हम, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम है हमारा, इसे थोड़ी कहते लोग मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्त्री से युद्ध नहीं करते। कहा कि आपके जितने भी भक्त हैं उनसे मेरा युद्ध होगा। जब भी आपकी कथा होगी, एक पूजन पाठ होगा, वहां पर जाकर उनके सिर पर जाकर बैठ जाऊंगी और उनको नींद आ जाएगी और कथा सुन नहीं पाएंगे, सभी लोग नरक में जाएंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसके लिए भी व्यवस्था बना दी जाएगी। जब तुम जाकर लोगों के सिर पर बैठोगी और लोगों को नींद आएगी, वैसे ही क्या बोल देंगे? राधे राधे। जैसे राधे राधे बोलेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि नींद आ रही है, नींद खुल जाएगी। कुछ काटने वाले कथा में, जो कि जिनकी आदत होती है कि भैया कथा में ऐसा नहीं बोला ने, वैसा नहीं बोला ने, ये नहीं किया ने, वो नहीं किया ने, टेंट अच्छो नहीं लगाया ने, स्टेज अच्छो नहीं बनाया, ऐसे ना लोग। 3 प्रकार के श्रोता बताए गए। हमारे गुरु जी बताते हैं कि कथा में श्रोता 7 प्रकार के आते हैं। कैसे श्रोता? कतुवा भतुवा करुण रस, चौथे कछु कछु ज्ञान, अजा ऊंठ और चालनी, अष्टम सूप प्रमाण। कैसे कैसे श्रोता होते हैं? एक होते हैं कतुवा भतुवा करुण रस, जिनका काटने पीटने का काम है। महाराज कथा तो करे, बढ़िया काम करो, पर प्रसाद अच्छी नहीं बनाए, है ना? तो काम होता है भैया कि पंडित जी कथा में थोड़ी प्रसाद, थोड़ी हलवा के प्रसाद दे दे तो बढ़िया रहेगा। एक एक दोनों भरी कह गया तो बढ़िया पेट भरा है ना? तो पंडित जी यूं नहीं गायो, पंडित जी यूं नहीं करो। तो कतुवा भतुवा करुण रस। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कथा सुनने में जिनको कथा से कोई मतलब नहीं है ना? बहुत सारे लोग आते हैं गाँवों में या फिर शहरों में, कथा सुनने से कोई मतलब नहीं। कथा पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कथा सुनने से सबकी मुक्ति हो जाती है। बोले सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, सही बात पंडित जी, कथा सुनने से सब मर जाएंगे। बोले सत्यवचन महाराज, पंडित जी कहीं भी बोल रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस सुने जा रहे हैं। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, जो पंडित जी बोल रहे सब सही। अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, अपने विवेक का परिचय नहीं देते कि पंडित जी सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। कतुवा भतुवा करुण रस, चौथे कछु कछु ज्ञान। ये चौथे वाले श्रोता होते हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान होता है। और कुछ श्रोता होते हैं अजा। अजा का मतलब होता है बकरी, बकरी के जैसे। बकरी की क्या आदत होती है? एक अच्छा सुंदर सा पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर जहां पर फूल आता है, उसी फूल को सबसे पहले वो खाती है बकरी। पूरे पेड़ छोड़ देगी और ऊपर का सबसे कोमल जो पत्ती होती है उसको निकाल लेती है। अपने फायदे की चीज खा जाती है, अच्छी चीज निकाल लेते हैं। तो कुछ श्रोता ऐसे होता है अपने फायदे की चीज ढूंढते हैं बस के। अजा ऊंट और चालनी। ऊंट का स्वभाव होता है कि ऊंट के सामने अच्छा 100 रुपए किलो वाले एप्पल रख दो उसके सामने, सेवफल लाकर रख दो उसके सामने, वो सेवफल नहीं खाएगा नीचे झुक के, वो खड़ा होकर और बस कटेले बबूल चबाएगा, कांटे खाएगा, क्योंकि उसकी आदत है, उसकी प्रवृत्ति बन गई कि उसको बबूल ही खाना पसंद है।
तो कथा के अंदर ऐसी ही चीज निकालेंगे जो कि कहीं गलत बोल दी हो या कुछ गलत हो रहा हो या कुछ उनके जो लग रही होगी कि इसके ऊपर चर्चा करी जा सकती है, वही चीज निकालकर उस पर चर्चा करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ऊंट और चालनी। तो घर के अंदर माताएं तो सब चालनी का इस्तेमाल करती है ना, आटा चालते हैं ना हम चालनी के अंदर। चालनी के अंदर चालते हैं तो क्या बचता है? आटा जब चाल लेते तो चालनी के अंदर कुछ बचता है कि नहीं बचता है? सब जगह अलग अलग चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलिया, चापड़, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो कचरा बचता है हमारे हिसाब से तो, है ना? चालनी के अंदर कचरा ही बचता है, उसे क्या करते हैं? कचरे को फेंक देते, है ना? पर चालनी के अंदर 100 रुपए किलो भी दे दो, 1 किलो आटा पिसाना हो तो उसको बोल दो भैया 100 रुपए देंगे तुझे 1 किलो आटा पीसने के लिए। इतना बारीक पीसना कि इसके अंदर कुछ भी छिलका नहीं निकले, पर फिर भी कुछ ना कुछ कचरा तो उसके अंदर निकल ही जाएगा। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं चालनी जैसे, जब चालते हैं तो मेन चीज जो है, अच्छी चीज जो है आटा है, उसको तो नीचे गिरा देते हैं और कचरा कचरा अपने पास रख लेते हैं। अजा ऊंट और चालनी अष्टम सूप प्रमाण। सूप का मतलब समझते हो? सुपड़ा हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं, काम में लेते हैं सुपड़ा। सुपड़े का स्वभाव होता है कि जो भी गंदगी होती है सब बाहर निकाल कर फेंक देता है और जो अच्छी चीज होती है उसको अपने पास ग्रहण कर लेता है। कहते हैं महाराज श्रोता कैसा होना चाहिए? बोलो राधे राधे। श्रोता कैसा होना चाहिए? कि श्रोता ऐसा चाहिए जाको सोप स्वभाव, सार सार को गही रहे और धोता दे उड़ाए। श्रोता ऐसा होना चाहिए कि जो कथा का सार है, जो कथा का सार रूप है उसको ग्रहण कर ले और जो धोता है, जो कचरा है उसको उड़ाकर फेंक दे। कि महाराज ऐसा श्रोता होना चाहिए कि जो काम की चीजें हैं, भगवान के गुणानुवाद है, भगवान की कथा है, उसको श्रवण करे। फालतू फालतू की बात को बहुत सारे पंडित जी सुनाते रहते हैं कि ऐसो कर लो, वैसो कर लो, नोट को कर लो, वो कर लो। ऐसा काम की चीजें नहीं है। भगवान की कथा को श्रवण करे और उस कथा को ग्रहण करे, सच्चा श्रोता तो वही होता है। कचरा घर में इकट्ठा करके नहीं ले जाते। बोलो राधे राधे। श्रोता का स्वभाव होता है कि सार रूप, भगवान की कथा ही तो मेन सार है। दूसरी बातें तो टीवी में मनोरंजन की बहुत सारी सीरियल आते हैं, बहुत सारे मूवी आती है, बहुत सारी पिक्चरें चलती है, उनको देख टाइम पास के लिए सुन ले, कथा सुन ले। तो श्रोता का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सुपड़े के जैसा, सूप के जैसा, जो कि सार रूप को ग्रहण करता है। कहते हैं महाराज कुछ श्रोता तो ऐसे भी होते हैं। एक बहुत अच्छा जोहरी था, जोहरी जो आभूषण बनाता है, सुनार था। उसने 2 मूर्तियां बनाई और 2 मूर्तियां बनाकर बिल्कुल एक जैसी, एक ही सांचे में 2 मूर्ति बना दी और लोगों से कहना शुरू कर दिया कि महाराज एक मूर्ति लाख की और एक मूर्ति 1000 की। जो भी परिवर्तन बता देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। बोलो राधे राधे। सभी लोग परीक्षण करने पहुंच गए कि क्या करना है, देख लेते। लोगों की आदत होती है ऐसी जगह जल्दी पहुंच जाते हैं। कुछ लोग डायरी लेकर खड़े हो गए कि क्या है, इसकी नाक तो छोटी बड़ी नहीं है, कहीं कान तो छोटा बड़ा नहीं है, कहीं हाइट थोड़ी कम ज्यादा होगी। एक संत महात्मा ने देखा कि क्या हो रहा है। संत महाराज गए कि महाराज क्या है? तो बोले महाराज एक मूर्ति लाख की और एक मूर्ति 1000 की। एक ही अंतर बताना है बस, केवल एक अंतर बता दिया तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। किसी ने कहा महाराज किसी मूर्ति के अंदर सोना लगा हुआ है? बोले नहीं, दोनों मूर्ति एक ही धातु की बनी हुई है, पीतल की दोनों बनी हुई है, कोई मात्रा कम नहीं है, बिल्कुल एक ही वजन की मूर्तियां बनी हुई है, फिर इतना अंतर क्यों है? संत महाराज ने काम किया कि एक सूत ली, एक रस्सी ली और उस रस्सी को पानी में भिगो दिया और वट लगाकर रस्सी को उस मूर्ति के कान में डाल दिया। जैसे ही उस मूर्ति के कान में डाला तो एक कान से डाला तो दूसरे कान से रस्सी बाहर हो गई। बोली ये मूर्ति 1000 रुपए की। दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो रस्सी दूसरे कान से बाहर नहीं निकली, सीधी पेट में चली गई। बोलो राधे राधे। कुछ बात समझ में आई नहीं है? नहीं समझ में कैसे आएगा? अटे शून्य वटे निकाल दो तो समझ में आएगा? बोलो राधे राधे। तो जो मूर्ति 1000 की थी वो इस कान से सुनती और इस कान से निकाल देते हैं।
तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि भैया यहाँ सुनी और यही की है, छोड़ के चले जाते हैं, इधर से सुना इधर से निकाल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुनने के बाद में अपने जीवन में जिस चीज को उतार लेते हैं, क्योंकि कथा सुनने बैठना, इतना समय देना, उसके बाद में भी अगर हमारे काम की चीज लेकर ले जाए तो फिर इतनी कथा सुनने का मतलब क्या है? तो महाराज लाख का बनना है, 1000 का नहीं बनना। कथा सुनना तो हमेशा इतने मन से सुनो, इतने अच्छे से सुनो कि उसको जीवन में उतार ले, और जीवन में उतारने के बाद में उससे हमको जीवन में लाभ भी मिले, ऐसी कथा हमको श्रवण करना। इस प्रकार से श्रोताओं के लक्षण बताते हैं। सर्वप्रथम आपने महात्मा की कथा का श्रवण किया। आज प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करने वाले हैं। प्रथम स्कंद में सबसे पहले व्यास जी महाराज ने किसी देवता की स्तुति नहीं करी, किसी भगवान की स्तुति नहीं करी कि भगवान कृष्ण जी की कथा इसके अंदर आती है तो भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूं। जन्माद्यश्च यतोन्वयादितरतश्चास्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये गुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदान यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मया धामना स्नेह सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। किसको प्रणाम किया? सत्यम परम धीमहि। ये नहीं कहा कि कृष्णम परम धीमहि, शंकरम परम धीमहि, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। कहा सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं जो सत्य रूप में सदैव व्याप्त रहते हैं, जो हमेशा सत्य रूप में ही विद्यमान रहते हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा में सारे भगवान की कथा आती है। एक श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा है जिसके अंदर सारे देवताओं की कथा आ जाती है। ब्रह्मा जी महाराज की आ जाएगी, शंकर भगवान आ जाएंगे, महाभारत की कथा आ जाएगी, सारी कथाएं इसके अंदर मिलेगी आपको। पर सत्य क्या है? सत्य तो भगवान स्वयं कृष्ण ही है। क्योंकि जन्माद्यश्च यतोन्वयादितरतश्च, सबसे पहले बोला जन्माद्यश्च यतोन्वयादितरतश्च। कैसे? भगवान जो जन्म लेते ही, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो कैसे जन्म लिया? जन्म तो कारागार में लिया, काल कोठरी के अंदर भगवान ने जन्म लिया, और जन्म लेते से भगवान ने अपनी माया को इस तरह से फेर दिया कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। भगवान ने जन्म लिया मथुरा में और भगवान पहुंच गए गोकुल में। जन्माद्यश्च यतोन्वयादितरतश्च, जिनको कोई जान नहीं सकता, जिनकी माया को कोई समझ नहीं सकता, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। चास्थेषु विद्यस्वराट्, जो भगवान स्वराट विराट रूप में भगवान जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि भगवान की माया है ना इतनी, हर किसी के समझ में नहीं आती, इतनी कठिन है भगवान की माया। क्योंकि जब भगवान ने जन्म लिया तो भगवान ने जन्म की रात्रि के 12 बजे भगवान ने जन्म लिया। भगवान अवतरित हुए रात्रि के 12 बजे। और भगवान की माया कैसी है? ऐसा कहते हैं कि जब भगवान रात्रि में भगवान का जन्म हुआ तो कमल के पुष्प खिल गए। जो कमल का फूल होता है, सूर्य भगवान की जब रोशनी जाती है तो खिलता है, तो रात्रि के समय कैसे खिले? क्योंकि भगवान की माया ऐसी है कि उसी समय थोड़े कुछ क्षण के लिए भगवान सूर्य नारायण ने भगवान के दर्शन किए और फिर से लुप्त हो गए। तो भगवान की माया ऐसी है। ऐसे भगवान सत्य रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ऐसे सत्य रूप भगवान, सार रूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने भगवान सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज ये जो कथा है किस प्रकार से इस संसार में आई? कुछ कथा सुनने की हमारी इच्छा है। कुछ प्रश्न सनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछे कि महाराज, क्योंकि ये जो संसार है ना, इसमें लोग अलग अलग प्रकार से हमको भ्रमित करते रहते हैं। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। क्योंकि ये जो संसार है ना, लोग इसमें भ्रमित करते रहते हैं। तो हमारे जीवन के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दे दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। देखो, जीवन में जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे ना, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। जब तक जीवन में
हमारे जीवन में जब तक प्रश्न नहीं होंगे, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। प्रश्नों का मतलब ये नहीं कि किसी चीज, कोई सवाल, कोई परीक्षा देने जाना, वही प्रश्न होते हैं। कोई चीज सालों से चली आ रही है और अगर हम करते आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में कभी प्रश्न उठा ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कहते थे कि महाराज हमारा तो सालों से प्रथा चलती आ रही है, ऐसे ही होता है, उसका मतलब किसी को नहीं पता। एक ऐसी कथा है, बता देता हूं। एक स्त्री थी, अब उसके घर में एक बिल्ली पाल रखी थी उसने। हमारे लोगों की क्या आदत होती है कि हम कभी प्रश्न नहीं पूछते हैं, बस केवल प्रथाओं के पीछे चलते रहते हैं। एक स्त्री थी, उसने एक बिल्ली पाल रखी थी और उसका बालक भी था। अब जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ तो उसके विवाह का समय आ गया। उसने उसका विवाह करने का सोचा। बिल्ली की आदत होती है इधर से उधर मुंह मारने की, ज्यादा ही परेशान कर रही थी। तो घर के अंदर पहले वो होती थी ना, उसके अंदर गेहूं बढ़ते थे, क्या बोलते हैं, कोठी गेहूं की, उसके अंदर उस बिल्ली को डाल दिया और ऊपर से ढक्कन लगा दिया कि थोड़ी देर बाद इसको बाहर निकाल देंगे। अभी परेशान कर रही है, अंदर डाल दो इसको, थोड़ी देर बाद निकाल देंगे। अब शादी का माहौल भैया किसी को समझ में नहीं आया, बिल्ली कहाँ गई, दिमाग से निकल गया। छोरे की बारात चली और बारात छोरा जैसे घर में लेके आने लगा, उसी समय देवी को याद आया, माता जी को, कि बिल्ली का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब पकड़ के उस बिल्ली को बाहर निकालने लगी। जैसे टेली से बाहर निकलने लगी और इधर से नई बहू का आना हुआ। अब सासू माँ तो बिल्ली फेंक के आ गई। जब वह बहू जब आई तो उसने गृह प्रवेश हो गया, घर में अच्छे से रहने लग गई। उसके घर में लड़का हुआ, लड़के की शादी होने लगी। जब लड़का बारात लेके गया तो उसी ने एक बिल्ली पाली और बिल्ली को कोठे में डाल दी। जब बिल्ली मरी और जब उसका आगमन हुआ, जब बिल्ली को लेके बाहर ले जाने लगी, बोलो राधे राधे। आया समझ में? तो हमारी आदत बन गई प्रथा की, पूछना नहीं है कुछ भी, बस सासू माँ करती थी तो हम भी करने लगे, है ना। तो देखे देख काम चलता रहता। जीवन में प्रश्न उठना अच्छी बात है, प्रश्न करना चाहिए। जब तक प्रश्न नहीं होंगे, जब तक हमारी शंकाओं का समाधान कैसे हो। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न करा, महाराज 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हमने जन्म तो लिया, पर इस जन्म का उद्देश्य क्या है, मानव का धर्म क्या है। मानव जन्म तो हमको मिल गया, मानव जन्म का उद्देश्य क्या है हमको ये तो पता ही नहीं। क्योंकि जन्म मिला है इसलिए थोड़ी मिला कि खाना पीना सोना घूमना, इसके लिए जन्म नहीं मिला। मानव का धर्म है कि भगवान ने जब जन्म दिया है तो उस जन्म का सही इस्तेमाल हो। क्योंकि भगवान ने जन्म जब दिया तो भगवान से कह के आए थे कि भगवान हम नीचे जाकर भजन करेंगे और भजन करके आपको फिर से प्राप्त करेंगे। पर यहाँ आने के बाद में बातें समझ में नहीं आती, भूल जाते हैं। तो मानव का धर्म क्या है। और इतने सारे शास्त्र हैं, इतनी सारी कथाएं, इतने सारे पुराणे हैं, इनमें से सारी कथाओं का सार क्या है। सारे शास्त्र तो बहुत सारे, 18 पुराण है, उप पुराण है, वेद है, उपनिषद है। इतने सारे शास्त्रों का सार तो कुछ होगा ना। इतनी सारी चीजें तो पढ़ नहीं सकते हम, क्योंकि वेद पढ़ेंगे तो वेद का उत्तर करना हमको आता नहीं, उसको समझना हमको आता नहीं। और इतने सारे शास्त्र हैं, सभी शास्त्र अपनी अपनी बातों का बखान करते हैं। देखो जिस गांव में जाओगे, जिस नगर में जाओगे, उस गांव के अपनी अपनी बड़ाई करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। तो शास्त्रों का भी ऐसे ही है। देवी भागवत पढ़ोगे तो देवी जी की आराधना बताएंगे कि देवी जी सबसे बड़ी है, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। ब्रह्म पुराण पढ़ोगे तो ब्रह्मा जी महाराज की ज्यादा प्रशंसा करते हैं। शिव महापुराण पढ़ोगे तो शंकर जी महाराज की ज्यादा प्रशंसा करेंगे। तो ऐसे पुराण तो बहुत हैं, पर इन पुराणों में से शास्त्रों के सार क्या है। इन सभी शास्त्रों का कुछ तो सार होगा। तो कहते हैं महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है जो सभी शास्त्रों का सार है। श्रीमद् भागवत कथा में किसी की बड़ाई नहीं करती, सभी देवताओं की कथा इसमें आती है और सभी देवताओं को इसमें बड़ा बताया गया है। सभी शास्त्रों का सार इसलिए भी कहा गया है कि सबसे अंतिम में जिस पुराण की रचना हुई वो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। अब देखो
सबसे पहले पहले अगर कोई काम करता है तो उसमें गलती हो भी सकती है। जैसे महाराज ने इतने पुराण लिखे तो उन पुराणों के अंदर तो कुछ गलती हो सकती है, पर लास्ट में अगर कोई काम करता है ना अंतिम में तो सब कुछ चीज ध्यान रख के करता है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। तो अंतिम पुराण लिखा उनने श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सभी शास्त्रों का सार तो श्रीमद् भागवत महापुराण ने ही बताया है। लोग कहते हैं भगवान के अवतार, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार है, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार है। तो भगवान के अवतार कितने हैं? पूर्णता से भगवान के अवतार कितने हैं? कोई बताता है कि भगवान के तो बहुत अवतार है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान तो अनंत है, तो भगवान के अवतार कितने हैं? और व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, और धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान अपने इस धाम को छोड़कर चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? कहते हैं महाराज क्या कर्म करना चाहिए? कर्म ऐसा करना चाहिए जिसमें किसी का बुरा नहीं। कर्म तो अनेक प्रकार के हैं। कोई कहते हैं महाराज संसार में कुछ नहीं रखा। लोग कहते हैं ना कि क्या करोगे संसार में रहकर, बाल बच्चे पैदा हो गए, पैदा होने के बाद में उनसे भी ठोकर ही खानी है, क्योंकि इस संसार का नाम क्या है? हम तो कहते हैं कि भैया फलाने गांव में रहते हैं, पर इसका एक ही नाम है जहां हम रहते हैं, उसका नाम क्या है? दुखालय। हमारे गांव का नाम तो बरसुन है, पर भगवान यहाँ पे जब भेजते हैं ना, जैसे भगवान का देवालय होता है, वैसे ही संसार को क्या कहते हैं? दुखालय। जहां पर हमेशा दुख मिलता रहे, ऐसा दुखालय है। क्योंकि थोड़े दिन सुख मिल भी जाए पर कुछ दिन बाद में दुख आ ही जाता है। तो महाराज इस संसार में दुखी दुख मिलता है, तो ऐसा कर्म करो जिससे मालूम पड़ जाए कि अब दुख नहीं मिले। कैसी भक्ति करनी चाहिए? क्योंकि भक्ति करने के तो अलग अलग नियम है। कल भी बताया था कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम वंदनम कीर्तनम दास्य। ऐसी भगवान की अनेक भक्ति है। कैसी भक्ति हमें करनी चाहिए जिससे भगवान मिल जाए? तो भक्ति ऐसी हो, तो भक्ति करने के तरीके अलग हो सकते हैं, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अहेतु की भक्ति करनी चाहिए, जिसमें क्योंकि भगवान का पूजन लोग करते हैं तो मन में सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसके करने से फलाने व्यक्ति का, भगवान मेरा बहुत परेशान कर रहा है, इसको ज्यादा परेशान कर दो, बोलो राधे राधे। तो भक्ति ऐसी करो जिससे भगवान को प्राप्त कर सके। कहते हैं कि भगवान के अवतार कितने? तो भगवान के अवतार वैसे तो 10 अवतार भगवान की पूर्णता बताए गए हैं, और भगवान के 24 अवतार भी बताए गए। तो कुछ अवतार भगवान के अंश अवतार हैं, जो भगवान के अंश से अवतार जिन्होंने लिया। पूर्ण अवतार 10 और 23 अवतार भगवान के, 10 तो पूर्णता और बाकी के जो है वो अंश अवतार है। एक अवतार भगवान का जो है कल्कि अवतार, जो भगवान का इस कलयुग के अंत में भगवान का अवतार होगा। भगवान के 24 अवतार हैं, जिसमें भगवान के राम, कृष्ण, वराह, मत्स्य, कश्यप, ऐसे भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन बताते हैं। धर्म किसकी शरण में गया? देखो जब जब धर्म की हानि हो जाती तो धर्म कहाँ जाता है? भगवान की शरण में जाता है, और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी लोग मुझे जानने वाले कम बचे हैं। तो भगवान की शरण में जाता है और भगवान धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान अधर्म का नाश कर देते हैं और धर्म की पुनः भगवान स्थापना करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मां में एकम शरणं गता, भगवान की शरण में ही धर्म अवश्य जाता है। इस प्रकार से 6 प्रश्न 88,000 ऋषियों ने किए महाराज। 6 प्रश्नों के ऊपर ही श्रीमद् भागवत कथा चलती है। इन 6 प्रश्नों के ऊपर ही श्रीमद् भागवत की कथा हम
सुनते हैं इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इन श्रीमद् भागवत कथा के अंदर है। आज कहा कि सबसे पहले इस श्रीमद् भागवत कथा को किसने किया? बोलो राधे राधे। पहले इस कथा को किया किसने और कैसे ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ तक आई? कहते कि महाराज सबसे पहले इस श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव जी महाराज ने किया। कहते कि सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज के पुत्र हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि मेरे गुरुदेव जो हैं वो सुखदेव जी महाराज हैं। अब गुरु कैसे हुए? कि जब सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को किया, जब मैं भी वहां पर कथा को श्रवण कर रहा था, तो उस कथा को सुनने के बाद में मैंने इस कथा का प्रचार करना शुरू कर दिया। तो उनसे सुनकर मैंने इस कथा को किया है, इसीलिए मेरे भागवत कथा के जो गुरु है वह सुखदेव जी महाराज हैं। आज अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज की गुरु वंदना, सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं। कैसे सुखदेव जी महाराज? जो कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम्, जिन भगवान ने जन्म लिया, जैसे ही जन्म लिया वैसे ही नाल छेदक संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत अग्नि कुछ नहीं पहनी, नाले को लिया और यज्ञोपवीत बना ली। और यज्ञोपवीत बनाकर निकल गए जंगल में। पिताजी पीछे से चिल्ला रहे व्यास जी महाराज कि बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। रुकने का कोई नाम नहीं, किसी प्रकार का कोई मोह है ही नहीं। जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। भगवान व्यास जी महाराज पीछे से चिल्ला रहे पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। तरु का मतलब होता है पेड़। जब व्यास जी महाराज पीछे से चिल्ला रहे कि बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, तो पेड़ों से आवाज टकरा टकरा के आने लगी कि बेटा रुक जा, बेटा रुक जा। व्यास जी महाराज ने पूछा कि तुम मुझे बेटा बेटा क्यों बोल रहे हो? तो पेड़ों ने जवाब दिया कि महाराज जिसको आप बेटा बोल रहे हो, ये कितनी बार आपका पिताजी बन चुका है और आप न जाने कितनी बार इसके पिताजी बन चुके हो। तो ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तरवोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, जिनका शरीर बिल्कुल विरक्त है, 4 अंगुल की लंगोट भी जिन्होंने नहीं पहनी, पैदा होते से ही सीधे संन्यास धारण कर लिया, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। सनकादिक ऋषियों ने पूछा महाराज ये सुखदेव जी महाराज कौन है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव जी महाराज कौन है और ये भगवान की कथा करने के लिए कैसे आ गए? बोले सुखदेव जी महाराज जो है ना, ये कोई साधारण सुखदेव नहीं। सुख का मतलब होता है तोता। मिट्टू पालते हैं ना हमारे घर में, तो सुख का मतलब होता है तोता। सुखदेव जी महाराज जो है श्री राधा रानी के साथ में, क्योंकि राधा रानी जी के परम प्रिय है, राधा रानी को हमेशा भगवान की कथा सुनाते रहते हैं। एक बार राधा रानी ने कहा कि तुम इतना मीठा बोलते हो, इतना मीठा मीठा सुर हमको सुनाते हो, तो कुछ ये जो इतनी अच्छी कथा करते हो, भगवान की इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, जाकर संसारी लोगों में जाकर इस कथा का प्रचार करो, इस कथा को पूरे संसार में जाकर फैला दो, भगवान की कथा को। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नीचे मुझे नहीं जाना, इस पृथ्वी के ऊपर तो मुझे जाना ही नहीं। जैसे इसके ऊपर जाते हैं तो कहते हैं कि भगवान की माया, विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी और फिर माया पकड़ने के बाद में मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। बोलो राधे राधे। माया पकड़ लेती ना, हमको नहीं पकड़ती। जन्म लेते हैं उसके बाद में क्या मालूम पड़ता है कि भगवान का भजन करना। पंडित जी टाइम ही नहीं मिले, सवेरे से सांझ तो खेत पे जाओ, सांझ के लिए रोटी खाओ,
भोजन करने के बाद में थकान इतनी बढ़ जाएगी हम तो सो जाए, है ना? हमारी प्रवृत्ति इसी बदली, टाइम निकालना ही नहीं चाहते। निकालते क्या टाइम? नहीं निकालते, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं कभी। क्यों अंकल जी, मिलता है क्या टाइम? यहाँ टाइम मिल रहा है पर वहां नहीं मिलता है, काम नहीं करो। एक बहुत अच्छा भजन है, कभी सुना होगा आपने, बुद्धन कहीं करो मन गजमारा में, केसर घुल गई गारा में। तन कहीं करो मन गजमारा में, केसर घुल गई गारा में। करो मन गजमारा में, केसर घुल गई गारा में। कोई करो मन गजमारा में, केसर घुल गई गारा में। ओ नाता घड़ारे भले रिश्ता घड़ारे, नाता घड़ारे रिश्ता घड़ारे। सही तरह टाइम तो मिलेंगे, आगे कथा वही नहीं चले। माके खाला की जगह शादी थी, तो बेटे शादी में 5 दिन वही गया, और शुरू दिन से हमारी अच्छी बने, उनसे अच्छी बने थोड़ी सी, तो 4 दिन पहले ही वहाँ जाना पड़ी। 4 दिन पहले जाकर ही वहाँ सारी तैयारी बनी, सारी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दी, है ना? ओ नाता घड़ारे भले रिश्ता घड़ारे, नाता घड़ारे भले रिश्ता घड़ारे। ओ नाता घड़ारे भले रिश्ता घड़ारे, नाता घड़ारे भले रिश्ता घड़ारे। ओ तू तो रही गयो, ओ तू तो रही गयो आजा केसर घुल गई गारा में। बन गई नवारा में, केसर घुल गई गारा में। गाया घड़ी रे थने भेषा घड़ी रे, गाया घड़ी रे थने भेषा घड़ी रे। सबसे पहले मैं बोलना था गाया घड़ी रे थने भेषा घड़ी रे, पर भैया पीछे से भेष और गाय ले जा रहे तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे को बोल रहे पंडित जी, इसलिए मैंने बाद में बोल रहा हूँ। तो गाया घड़ी रे थने भेषा घड़ी रे, गाया घड़ी रे थने भेषा घड़ी रे। ओ गाया घड़ी रे थने भेषा घड़ी रे, गाया घड़ी रे थने भेषा घड़ी। ओ तो रही गयो, ओ तो रही गयो, ओ तो रही गयो दूध निकालवा में, केसर घुल गई गारा में। कहीं गयो मन गजमारा में, केसर घुल गई गारा में। पंडित जी नाते किससे तो नहीं, हमारे ज्यादा हम तो घर ही रहते नहीं जाते हैं, है ना? और
और गाय भैंस तो पालते ही नहीं, ठीक है, घर में गाय भैंस है ही नहीं। एक चीज तो जरूर है, छोरा गणा रे फले छोरी गणी रे, 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 छोरा गणा रे फले छोरी गणी। ओ तू तो रही गयो, ओ तू तो रही गयो, ओ तू तो रही गयो लाड लड़ावा में, केसर घुल गई लाला में, तन गई जो मन कटमारा में, केसर घुल गई लाला में, तन गई जो मन कटमारा में, केसर घुल गई लाला में, तन गई जो मन कटमारा में, केसर घुल गई लाला में, तन गई जो मन कटमारा में, केसर घुल गई लाला में, तन गई जो मन कटमारा में, केसर घुल गई लाला में, तन गई जो मन कटमारा में, केसर घुल गई। बोलो भगवान ईश्वर भगवान की जय। ये हमारा टाइम ही नहीं मिलेगा। टाइम मिलता है कि कभी जीवन में कभी टाइम नहीं मिलता, पूरी जिंदगी निकल जाती है पर टाइम नहीं मिलता। कि जब समय मिले, जब भगवान का भजन करना, वो अच्छी बात होती है। स्पेशल समय नहीं मिलता। कल बताया था कि लास्ट में जाकर भगवान का भजन नहीं होना। देखना इंद्रियों के न घोड़े बगे, इन पे हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्योंकि समय कभी मिलेगा नहीं, कभी पेट दुखेगा, कभी माथा दुखेगा, कभी छोरा परेशान करेगा, कभी छोरी परेशान करेगी, कभी रिश्तेदारी में जाना रहेगा, कभी नातेदारी में जाना रहेगा, कभी स्पेशल टाइम नहीं मिलेगा। तो इन समय के बीच में धीरे धीरे अपना जो रथ है, जो भगवान ने दिया इस रथ को धीरे धीरे रास्ते में लगाते चलो और भगवान का नाम लेते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहा कि महाराज इन भगवान की कथा को करने के लिए चले जाओ। कहते हैं कि नीचे आते ही भगवान की माया हमको जकड़ लेती है, मालूम नहीं पड़ता है। जैसे ही पैदा हुए कि मालूम पड़ा, छोटा बच्चा है तो बच्चे को तो कोई भजन करने की कहता नहीं, स्कूल जाने में पूरा समय निकल गया, बाद में शादी हो गई तो कभी समय मिलेगा नहीं। जैसे ही जन्म हुआ तो मुझे भी माया जकड़ लेगी और वहां पर मैं फंस कर रह जाऊंगा। राधे रानी ने कहा कि तुमको भगवान की माया नहीं पकड़ेगी, चिंता मत करो, जाकर भगवान की कथाओं का गुणगान करो। इनकी कृपा से ही कैलाश पर्वत के ऊपर एक शुक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में भगवान ने सुखदेव जी महाराज अवतरित हुए। हवा ज्यादा तेज चल रही थी, जैसे ही हवा चली अंडा नीचे गिर गया, क्षीण हो गया। जब जब भगवान का कार्य रुक जाता है तो भगवान के परम भक्त नारद जी महाराज उस कार्य को पूर्ण करने के लिए पधार जाते हैं। क्योंकि उनका काम ही है वीणा बजाते हरिगुण गावते, वीणा बजाते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं और पहुंच जाते हैं। आज जब देखा कि ये तो सुखदेव जी महाराज अगर विगलित अंडा अगर टूट गया है, विगलित हो गया है, तो सुखदेव जी महाराज अवतरित होंगे नहीं। अवतरित होंगे नहीं तो व्यास जी महाराज कथा किसको पढ़ाएंगे, और कथा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कथा भगवान की कथा इस संसार में फैलेगी कैसे। आज नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए शंकर जी भगवान के घर में पहुंच गए। बोलो राधे राधे। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। देखो नारद जी महाराज को है ना बड़ा प्रेम मिलता है सब जगह से। कैलाश पर्वत के ऊपर जब जाते हैं तो भगवती पार्वती साक्षात हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। जो साक्षात परम मां है उनका सत्कार करती है। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज उनके गुरु हैं। जब भगवान से विवाह करना था तो नारद जी महाराज ने सारा आइडिया दिया था कि कैसे कैसे करो, ऐसे साधना करो तो इससे तुम्हारा विवाह हो जाएगा भगवान शंकर जी से। तो उनके गुरु है तो बड़ा सत्कार करती है।
शंकर भगवान समाधि में बैठे हुए थे। आज नारद जी महाराज पार्वती मैया के पास में गए, प्रणाम किया, देवी प्रणाम। नारद जी महाराज से कहा कि नारद, आजकल आना जाना थोड़ा कम हो रहा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, ज्यादा कामकाज चल रहा है। नारद जी ने कहा कि आजकल लोगों में क्या प्रेम बड़ा कम हो गया है देवी, लोग आपस में प्रेम थोड़ा कम करते हैं, और हमारा नाम है नारद। और नारद जी महाराज को तो हम ऐसे ही देखते हैं कि नारद जी महाराज इधर से उधर लगा देते हो, लड़ा देते हैं। और भगवान के कार्य के लिए अगर लड़ाना भी पड़े तो बड़ी अच्छी बात होती है। नारद जी महाराज बोले कि देवी जी, हमारा नाम है नारद, कहीं जाते हैं तो लोग थोड़ा झगड़ा करते हैं हमारे कहने से। आजकल लोगों में प्रेम बचा नहीं है, तो झगड़ा किसका लगवाए? लोग पहले ही इतने लड़ रहे हैं, लड़ाना हो, किसी में प्रेम ज्यादा हो तो ही तो लड़ा सकते हैं। आजकल लोग ही इतने लड़ रहे हैं, किसी में प्रेम बचा नहीं। और देखो स्त्रियों की आदत होती है, जब ऐसी कोई बात होती है ना तो तुरंत बीच में बोलेंगे। देवी ने कहा कि आप भले चिंता मत करो, लोगों में प्रेम होगा कि नहीं होगा, पर हम दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम है। कहा कि सही बात है, होगा मामा जी प्रेम। अच्छा, बड़ा प्रेम करते हैं भगवान शंकर जी आपसे? बोले हाँ बिल्कुल प्रेम करते हैं, सारी बातें बताते हैं। तो समाधि में बैठते हैं तो देखते हैं कि आज भगवान राम के दर्शन करें कि भगवान कृष्ण के दर्शन करें, वो तक आके बता देते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो गुरु मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा, वो किसी को नहीं बताया जाता, अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया जाता है। और उस गुरु मंत्र को भी मुझसे नहीं छिपाया, मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया, इतना प्रेम करते हैं। बोले अच्छा, तो जब ये भी बताया होगा कि तुमने जो उन्होंने मुंडों की माला धारण कर रखी है, जो गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, वो मुंड किसके हैं? देवी जी कहने लगी कि बता दे तो सब है, पर आज तक ये नहीं बताया कि मुंडों की माला किसकी है। तो बोले फिर प्रेम है तो सब बात की बात है, कोई खाक प्रेम करते हैं मुझसे। देवी जी समझ गए। इधर नारद जी महाराज ने कहा कि अपना काम हो गया है, अब निकलो। इधर जाते जाते भगवान शंकर जी को प्रणाम किया कि महाराज थोड़ी जल्दी घर चले जाना, आज देवी जी याद कर रही है तुमको। भगवान शंकर भी मन मन में कह रहे हैं कि हाँ, अगर आपका आगमन हुआ है तो जरूर याद तो कर ही रही होगी। मैया बड़ी क्रोधित हो गई। अब पहले क्या है कि एक कोप भवन बनाते थे, उस कोप भवन में जाकर माता रानी बैठ गई। भगवान शंकर जी आए, मनाने लगे। कोप भवन में जाकर बैठ गई। भगवान पधारे, मनाने लगे भगवान कि देवी जी क्या हुआ, हमसे क्या गलती हो गई, आई एम सॉरी। बोलो राधे राधे, हमसे कुछ गलती हो तो माफ करो, क्षमा चाहते हैं। देवी जी ने कहा कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हो, अगर प्रेम करते तुम्हारा जैसा स्वरूप है वैसा ही तुम्हारा काम है। शरीर तुम्हारा काला है और मन भी तुम्हारा काला है। अब भगवान अवधूत रूप में रहते हैं, भगवान की बड़ी बड़ी जटा है, भगवान बालों में भस्म धारण कर रखते हैं, शरीर के ऊपर भस्म लगा रखते हैं, सांप गले में डाल रखा है। तुम्हारा जैसा स्वरूप बना रखा है वैसा मन भी बना रखा है। ऐसा कहते हैं कि अगर कोई मन से साफ और शरीर का थोड़ा अच्छा नहीं हो तो अच्छी बात होती है कि चलो इसका मन बड़ा अच्छा है। तो महाराज तुम्हारा मन भी गंदा है और शरीर से भी तुम गंदे रहते हो। भगवान कहने लगा ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे, तो तुम हमसे प्रेम नहीं करते। बोले देवी बड़ा प्रेम करते हैं आपसे, इतना प्रेम करते हैं इतना कोई दुनिया में कोई नहीं करता। जब जब कोई बात होती है संसार में तो क्या कहते हैं कि गुण अच्छे मिले भैया। कैसे मिले? जैसे शंकर पार्वती के मिले थे, जैसे शंकर पार्वती का विवाह हुआ ऐसा विवाह हुआ भी, क्योंकि भगवान का प्रेम इतना माता रानी को है, तो बड़ा प्रेम करते हैं। कहते हैं कि अगर प्रेम करते तो हमको ये नहीं बताते कि मुंडों की माला पहन रखी किसकी है। अब भगवान जोर जोर से हंसने लगे। भगवान कहने लगे देवी ये तो आपके प्रेम का परिचय है, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं वही तो ये माला पहन रखी है। बोले अच्छा, बोले ऐसा कैसा प्रेम करते हो कि माला धारण कर रखी मुंडों की? बोले देवी तुम बार बार जन्म लेती हो, बार बार अवतरित होती हो और बार बार इस धाम को छोड़कर चली जाती हो लीला करके, तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं
प्रत्येक लीलाओं से इतना प्रेम करता हूँ कि उन मुंडों को मैं अपनी माला में लगा लेता हूँ, रोज तुम्हारी लीलाओं का दर्शन करता हूँ। अब देवी जी कहने लगे कि महाराज तुम तो मरते नहीं बार बार और मैं बार बार मर जाती हूँ, तुमने ऐसी कौन सी अमर कथा का पालन कर रखा है कि जिससे तुम मरते नहीं हो। भगवान कहने लगे कि मैंने अमर कथा सुन रखी है जिससे मेरी मृत्यु नहीं होती। और अब कहने लगी देवी कि ऐसी कथा सुन रखी, मुझे भी ऐसी कथा सुना दो, मुझे भी बार बार नहीं मरूं, मैं भी एक साथ, हम दोनों एक साथ में रहे, अमर हो जाए। भगवान ने आज भगवती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाने के लिए भगवान कैलाश की ऊंची चोटी पर ले गए और वहां पर भगवान ने अपने डमरू का नाद किया। जैसे भगवान ने अपने डमरू को बजाया वैसे ही जो अंडा था जो विगलित हो गया था, तो टूट गया था, उस डमरू के बजने से वो अंडा भी पुनः स्थापित हो गया। जैसे ही भगवान का मंगलाचरण किया, जैसे ही भगवान की कथा कहना प्रारंभ किया, वैसे ही उस अंडे के अंदर से एक शुक, एक पक्षी प्रकट हो गया। जैसे पक्षी प्रकट हुआ, अब कथा सुनना शुरू किया। भगवान शंकर जी ने कहा कि कथा सुनने के कुछ नियम हैं। जब कथा सुनते हैं तो जो कथा सुनने वाला है उसको कुछ ना कुछ बीच बीच में बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे बोलते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि कम से कम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। और देवी जी जब मैं कथा करता हूँ तो भगवान की कथा चलेगी 7 दिन, और इस 7 दिन की कथा में मैं आंख बंद करके पूरी कथा करता हूँ। एक बार बैठते हैं कथा पे तो 7 दिन के बाद ही कथा सुनकर उठते हैं। हम तो 12-1 बजे बैठते हैं और 3-3:30 बजे भैया आरती करके घर चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। देवी जी एक बार कथा कहने बैठूंगा तो आखिरी में उठूंगा, और मैं आंखें बंद करके कथा करता हूँ तो बीच बीच में हरे कृष्णा जय श्री राम बोलते रहना, ताकि मुझे पता पड़े कि सोई नहीं हो, कथा सुन रही हो। देवी जी ने कहा कि बिल्कुल। अब कथा की नियम बता दी कि कथा सामने बैठकर सुनना चाहिए, पीछे व्यास पीठ के सामने कथा सुनना चाहिए बैठ के। व्यास जी जो कथा सुनाने वाला उसके पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा सुनने का अधिकार उसको है जो सामने बैठकर सुनता है। कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अब देवी जी को नींद आने लगी। पीछे शुभ पक्षी था, तोते का स्वभाव था, माता की आवाज में आवाज मिलाकर हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही कथा समाप्त हुई, भगवान शंकर जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोल कृष्णचंद्र भगवान की। देवी जी कहने लगी, हाँ महाराज, उदो भगवान के वृंदावन में जा रहे थे, क्या हुआ आगे? बोले अच्छा, ये कथा तो चली गई, कथा का विसर्जन हो गया। देवी जी बोले मेरी तो नींद लग गई। अच्छा तुमने कथा नहीं सुनी तो सुनी किसने कथा? जैसे पीछे देखा तो छोटा सा तोता हरे कृष्णा बोल रहा है। भगवान शंकर जी क्रोधित हो गए। कथा सुनने का कोई भेद नहीं है, कथा सभी को सुनने का अधिकार है। कथा सुनने का सभी को अधिकार है, पर कथा को नियम अनुसार ही सुनना चाहिए। कथा सुनी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कथा के नियम को तोड़कर सुनाए, आज इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अमर कथा सुन ली है। और शंकर जी महाराज थोड़े बोले हैं। बोलो राधे राधे। शंकर जी बोले हैं तो कहते हैं ना भोले भंडारी, भगवान शंकर जी बोले वाले हैं। जैसे शुभ पक्षी को मारने लगे, अपनी त्रिशूल लेकर पीछे भागने लगे, उस शुभ पक्षी ने अपना जो शरीर था उसको तो छोड़ दिया, सूक्ष्म रूप में दौड़ने लगा। भगवान शंकर जी पीछे पीछे और शुभ देव जी महाराज आगे आगे। भगवान व्यास जी महाराज के आश्रम पर पहुंचे। उनकी अर्धांगिनी जम्हाई उपासी ले रही थी। जैसी उपासी ली उनके मुख के अंदर प्रवेश कर गए। शंकर जी महाराज ढूंढने लगे। व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज क्या हुआ? बोले एक पक्षी ने अमर कथा सुन ली है, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको जीवित नहीं रहने दूंगा, उसको मैं मार दूंगा। व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज कौन सी कथा? बोले अमर कथा। बोले शंकर जी महाराज आप बड़े भोले हो, पहले तो अमर कथा सुनाते और जो व्यक्ति अमर हो गया है उसको कैसे मार सकते? कथा सुनाने वाले तो आप हो और अमर कथा आपने सुनाई है और आप ही कह रहे हो मार दूंगा, उसे मार तो आप सकते नहीं। भगवान ने कहा कि जब भी बाहर आएगा जब अवश्य मारूंगा, चिंता मत करो, भगवान अपने घर चले।
शंकर जी महाराज का स्वभाव ही ऐसा है, बड़े भोले वाले हैं। क्योंकि कितने बोले हमारे से ज्यादा कौन जाने, और देवियों से ज्यादा कौन जानेगा। आजकल तो शंकर जी का सबसे ज्यादा सेवा कौन कर रही है? माताएं ही कर रही है। कौन कर रही? माताएं कर रही है। शंकर जी इतने बोले, उनके बोलेपन की कोई हद नहीं है। एक चोर था, कथा सुना था शंकर जी कितने बोले हैं। एक चोर था, जब उसने गांव में भ्रमण किया तो देखा कि गांव में लोग सब जग रहे हैं। देखा कि कुछ खाने पीने को कुछ मिला नहीं आज, तो क्या करे, किसके घर चोरी करे, किसके घर चोरी करे। तो भगवान शंकर जी का एक मंदिर था, उस मंदिर में जाकर देखा तो खाने के लिए कुछ प्रसाद वसाद नहीं रखी थी। पहले प्रदीप मिश्रा ने हलवा चढ़ाने की नहीं बोली थी, तो पहले प्रसाद कम चढ़ी हुई रहती थी। देखा क्या करे, कुछ मिला नहीं चोरी करने के लिए। तो भगवान के ऊपर एक छत्र लगा हुआ था ऐसे सामने ऊपर सिर पे, इस छत्र को ही चोरी कर लेता हूँ, आज तो खाने पीने का काम हो जाएगा। अब चोरी करने के लिए गया तो जलाधारी भगवान की बनी थी शिवलिंग, भगवान का फिर जलाधारी थोड़ा सा बना देते ना कि पानी बाहर नहीं निकले, तो उस पर चढ़ के उतारने की कोशिश करी तो उतर नहीं पाया, हाथ पहुंच नहीं पाया। तो देखा कि क्या करे, कोई दिख नहीं रहा था। तो जो जलाधारी होती है उस जलाधारी के ऊपर पैर रख दिया, फिर उतारने लगा, फिर भी हाथ नहीं पहुंचा, हाथ नहीं पहुंच पाया। तो देखा कि अब कोई देख नहीं रहा है, तो जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग के ऊपर जाकर खड़ा हो गया और छत्र उतारने लगा। और भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शंकर जी प्रकट हो गए और कहने लगे कि क्या बात है, इतना बड़ा भक्त है मेरा, मांग क्या वरदान मांगता है, तुझे वरदान देना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर डरने लग गया, कांपने लग गया, महाराज मैं तो आपके यहाँ चोरी कर रहा था और आप प्रकट हो गए, कह रहे हो कि क्या वरदान चाहिए। कि बेटा कोई मेरे ऊपर काली मिर्ची चढ़ा देता है, कोई बिलपत्र चढ़ा देता है, कोई फूल चढ़ा देता है, कोई शहद कोई पंचामृत चढ़ाता है, पर तेरे जैसा भगत मैंने आज तक नहीं देखा। तो खुद का खुद मेरे ऊपर चढ़ गया। बोलो राधे राधे। तो भगवान शंकर जी बड़े भोले हैं, कुछ भी चढ़ा दो सब चलता है, हल्दी चढ़ाओ, कुमकुम चढ़ाओ, जो चढ़ाना है सब चढ़ाओ। अब जो भगवान शंकर जी को चढ़ती है वो चीज किसी दूसरे भगवान को चढ़ती भी नहीं। कभी लड्डू गोपाल को आपने देखा कि उनको भांग खिला रहा है, कोई खिलाता है कोई क्या? अब शंकर जी को तो भांग जो हर हर महादेव चढ़ा दी, और शंकर भगवान बड़े प्रसन्न के भगवान शंकर जी को भांग पसंद है तो भांग चढ़ा दो भगवान के ऊपर। अब किसी के सिर के ऊपर कांटे रख दोगे तो उसको अच्छा लगेगा क्या? अब भगवान शंकर जी ऐसे ही उनके ऊपर धतूरा सिर के ऊपर रख देते। पूजा पाठ करनी चाहिए पर थोड़ा सोचना भी चाहिए कि भगवान के माथे पे रखेंगे तो भगवान को चुभेगा भी, से कांटे लगेंगे, है ना। जाते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, गुड़ लेंगे और गुड़ भगवान के पास सिर पर रखते हैं और एक लोटा जल और ऊपर से चढ़ा देंगे, है ना। अपन तो पूजा पाठ करके आ जाते हैं फूल चढ़ा के घर, फिर बाद में शंकर जी जाने और कीड़े मकोड़े भगवान के ऊपर घूमते रहते, चींटियां घूमती रहती, वो जाने हैं। तो शंकर जी बड़े भोले हैं, कैसी में भगवान की पूजा करो भगवान मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ है ही ऐसे। भगवान शंकर जी का स्वभाव ही है कि भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं। भोले भी हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई शमशान की राग लाके चढ़ा दे तो चलेगा, बिलपत्र चढ़ा दे तो चलेगा, कुछ नहीं भी हो तो एक लोटा जल चढ़ाकर भी काम हो सकता है। एक लोटा जल भी चढ़ा दिया तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि चलो अच्छी बात है। तभी तो लोग जल ज्यादा चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगर ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते और शंकर जी की सेवा नहीं कर सकते हो तो लोटा जल तो चढ़ा ही देना चाहिए, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। क्यों? भगवान शंकर जी बड़े दयालु हैं, सभी के ऊपर कृपा करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, जो शुभ पक्षी था वो माँ के गर्भ के अंदर रहने लगा। जैसे समय बीता, 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, जैसे जैसे समय बीतता गया 12 वर्ष बीत गए। माता के गर्भ के अंदर ही भगवान का नाम संकीर्तन करना शुरू कर दिया, भगवान की समाधि में बैठ गए, मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। व्यास जी महाराज से कहा माता ने कि ये कोई मेरे गर्भ में जो बालक है इतने वर्ष हो गए बाहर नहीं आता,
ऐसा प्रतीत पड़ता है कोई संत महात्मा है जो मेरे गर्भ के अंदर मंत्र उच्चारण कर रहा है। व्यास जी महाराज ने कहा कि ये कोई संत है, तो संत है तो बाहर क्यों नहीं आता? आज बाहर से पिताजी ने पूछा कि बाहर क्यों नहीं आ रहे? कहा कि अगर मैं बाहर आया तो विष्णु की माया मुझे जकड़ लेगी। व्यास जी महाराज भगवान के ही अवतार हैं। भगवान को, विष्णु भगवान को बुलाकर ही कह दिया कि महाराज इनको बताओ कि आपकी माया इनको नहीं जकड़ेगी। भगवान ने आकर कहा, जब 12 वर्ष के बाद में जन्म लिया, अवतरित हुए, अवतरित होने के बाद में किसी से भी बात नहीं की, कोई माता कोई पिता किसी बात का कोई मोह नहीं, सीधे तपस्या करने के लिए चले गए। सनकादिक ऋषि ने पूछा, महाराज ये कौन है? व्यास जी महाराज जिन्होंने 17 पुराणों की रचना करी, ऐसे व्यास जी महाराज, जिनका कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राये तृतीये युग पर्यये जाता पराशरादि योगी व्यासव्याकरया हरि। पराशर जी महाराज के पुत्र, जिनको द्वैपायन कृष्ण भी कहते हैं, जो भगवान द्वापर युग में अवतरित हुए और भगवान कृष्ण के अंशा अवतार जो हुए भगवान व्यास जी महाराज। बोले व्यास जी भगवान की। पराशर जी महाराज के पुत्र हैं। ऐसे व्यास जी महाराज हैं जो कि सुंदर कुटिया बनाकर वास करते हैं और जिनका काम ही है भगवान की कथा करना। इन्होंने ही श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने इतनी पुराणों की रचना कर दी पर मन में इनके संतोष नहीं था। कोई अच्छा काम करने के बाद में मन में लगता है ना कि हमने अच्छा काम किया। इन्होंने इतनी पुरानी की रचना कर दी पर मन में संतोष नहीं है कि मैंने कुछ लोगों के लिए किया। आज देखो, अभी फिर से बताया था कि जब जब भगवान का कार्य रुक जाता है तो कौन आते हैं? अब सुखदेव जी महाराज ने जन्म तो ले लिया, नारद जी महाराज बता के गए, पर अब व्यास जी महाराज को संतोष नहीं है। आज व्यास जी महाराज के उस असंतोष को दूर करने के लिए नारद जी महाराज पधार गए। नारद जी महाराज आए, कहने लगे महाराज क्या हुआ? आपने लोगों के लिए इतने सारे पुराण लिखे, इतने सारे उपनिषद लिखे, फिर भी आपको संतोष नहीं है। व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज मैंने पुराण तो बहुत लिखे, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अभी तक अच्छा काम नहीं किया। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज आपने पुराण तो लिखे, वेद तो लिखे, पर लोग उसको समझने वाले नहीं है। आपने वेद लिखे तो वेद को समझ नहीं सकते, वेद की भाषा बड़ी जटिल है, बड़ी कठिन भाषा है, उनका अर्थ कोई कर नहीं सकता। आपने पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, उनको भी कोई समझता नहीं है, क्योंकि हमारी आदत बन चुकी है कि हम बना लेते हैं कि भगवान ने शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, तो हमारे फायदों की चीज पहले निकालेंगे, है ना। व्यास जी महाराज ने लिखा है कि महाराज यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ करते समय किसी पशु की, अमुक नाम के पशु की बलि देना चाहिए, जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। अब लोगों की आदत है कि रोज मांस भक्षण करना, रोज सुरापान करना, रोज मांस भक्षण करना, तो लोगों की आदत बन जाएगी कि एक साल में एक बार यज्ञ कराएंगे जब भी वो बलि देंगे। और अगर एक साल में एक बार बलि देंगे तो मन में ये विचार आएगा कि साल में एक बार यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे काम में भी बलि क्यों दी जाए। पर लोगों ने वो बात तो छोड़ दो, लोगों ने तो सर्टिफिकेट बना लिया कि व्यास जी महाराज ने बोला है बलि देना चाहिए, बलि देना अच्छी बात है। लोगों ने आपकी बातों का अर्थ का अनर्थ करना शुरू कर दिया। आपको हरि नाम भगवान के गुणगान करना चाहिए। आपने अभी तक भगवान की कथाओं का गुणगान नहीं किया। जब भगवान की कथाओं का गुणगान करोगे तो अवश्य ही आपको संतोष मिलेगा। व्यास जी महाराज कहने लगे महाराज इतने उपनिषद लिख दिए, इतने पुराण लिख दिए, अब शरीर के अंदर जान नहीं बची है, अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि और पुराण में लिख सकूं, आंखें मेरी काम नहीं करती है, किस तरह से इस पुराण को लिखूं, आप मुझे प्रतीत नहीं पड़ता कि अब लिख पाऊं।
अब मुझसे नहीं हो पाएगा। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, ऐसी कोई सी चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त करना और भगवान की कथा लिखना तो भगवान की ही मर्जी से होता है। नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज ये सहज बात नहीं है। अपनी स्वयं की कथा सुनाना शुरू किया कि महाराज मैं कोई पहले ब्रह्मा का पुत्र नारद नहीं था। सर्वप्रथम मैंने ब्रह्मा जी महाराज का पुत्र नहीं था मैं नारद। पहले तो मैं एक दासी का पुत्र था और मेरी मैया, मेरे पिताजी एक सैनिक थे और मेरी माता दासी थी। मेरी माता रानियों की सेवा करती थी और मेरे पिताजी युद्ध में जाते थे। एक बार राजा के साथ युद्ध में गए, मेरे पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए। मेरे पिताजी तो चले गए अपने धाम को। मेरी माता ने रानियों से कहा कि अब मेरी भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे भी भगवान का भजन करना है। मेरी माता रानियों का साथ छोड़कर संतों की कुटी में आ गए और संतों के यहाँ पर आकर सेवा करने लगी। मेरी माता गाय का दोहन अच्छा करती थी, गाय का दूध अच्छे से निकालती थी, गाय की सेवा अच्छे से करती थी। तो संतों के आश्रम पर कुटिया पर गायों की सेवा करने लगी। मेरी माता गायों की सेवा करती, मैं भी संतों के साथ में रहता, उनकी जूठी पत्थर उठाता था, उनकी सेवा करता था, उनके चरण दबाता था। देखो भगवान की कृपा कितनी है कि आज चतुर्मास आ गया। 4 महीने जो होते हैं जिसमें चतुर्मास में संत लोग एक आश्रम पर जाते हैं, वहां पर सभी लोग मिलकर भगवान का भजन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चौमासा जिसको बोलते हैं। बारिश के समय कहीं ज्यादा जाना आना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले तो पुलिया वगैरह होती नहीं थी, नदी नाले उफान पर रहते थे तो संत महात्मा कहीं जाते नहीं थे। और बारिश के समय इसलिए भी नहीं जाते थे क्योंकि जो जितने सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, वो बारिश के समय बाहर निकलते हैं। तो संतों का स्वभाव होता है कि वो जब निकलते हैं तो एक छोटे छोटे कीट पतंग को भी बचाकर चलते हैं। अगर कीट है, कोई कीड़ा है तो उसके ऊपर पैर नहीं लग जाए, उसकी मृत्यु का दोष नहीं लग जाए, इसलिए वो नहीं जाते। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है किसी भी जीव को हमारे कारण हानि नहीं पहुंचे। कहते महाराज मैं भी संतों की सेवा करता था। चातुर्मास के लिए कुछ संत वहां पर आए। उन संतों ने 4 महीने तक भगवान का भजन पूजन किया। उनके साथ में मैं भी भजन करता था, उनकी सेवा करता था। रात्रि के समय जब वो भजन करते थे उनके साथ में ठुमुक ठुमुक कर नाचता था। जब संत महात्मा सोते थे तो उनके चरण दबाता था, और कुछ उनका झूठा बच जाता था तो उसको मैं प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेता था। तो भगवान की कृपा ही है कि मेरा मन इस तरह से भगवान में लगने लगा कि मेरी इच्छा होने लग गई कि अब तो मैं भगवान का ही भजन करूंगा। जैसे जैसे समय बीता, चतुर्मास खत्म हुआ, सारे संत अपने अपने आश्रम को जाने लगे। जब सारे संत जा रहे थे तो मैंने भी अपनी माला झोली उठाई और संतों के पीछे पीछे जाने लगा। जब संतों के पीछे जा रहा था तो संतों ने मुझे रोक दिया कि बालक कहाँ जा रहे हो हमारे साथ। मैंने कहा कि मुझे भी आपके साथ भजन करना है। संतों ने कहा कि तेरी माता ने हमारी बड़ी सेवा करी है, अगर तुझे हम अपने साथ में लेकर जाएंगे तो तेरी माता हमको गालियां देगी कि मैंने इन संतों को इतनी सेवा करी और मेरे बच्चे को बाबा जी बना दिया। बोलो राधे राधे। हमारी इच्छा तो ये होती है छोरा कलेक्टर बन जाए, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, पर बाबा जी नहीं बनना चाहिए। कि बाबा जी बन जाएगा तो क्या काम करना, घर बार छोड़ के चला जाएगा। तेरी माता आपको गालियां देगी, तेरी माता आपको बड़ा दोष देगी। ताकि मेरी तो भक्ति करने की इच्छा, पर संतों ने कहा कि बेटा अभी तुम बच्चे हो, जब थोड़े बड़े हो जाओ, अभी माता की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। जब तुम्हारी माता भगवान के धाम को चली जाए, जब तुम हमारे पास आ जाना और भगवान का भजन करना। संतों ने मुझे गुरु मंत्र दे दिए, और जैसे ही गुरु मंत्र दिया मैंने उस गुरु मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। अब मैं रोज भगवान का भजन करता, रोज भगवान का पूजन करता, रोज सुबह सुबह आसन लगा लेता, रोज माला करता भगवान के नाम की कि भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे। वो देखो किसी को नया नया भूत चढ़ता है ना तो घर वाले भी कोई कुछ नहीं कहते, बोलो राधे राधे। जब नया नया किसी को भक्ति करने का भूत चढ़ता तो घर वाले कुछ ज्यादा बोलते नहीं पहले, तो 1-2 दिन का भूत है उतर जाएगा, है ना। कहते हैं किसी को भक्ति करने का भूत चढ़ता है थोड़े दिन चढ़ता है, फिर बाद में
धीरे धीरे करके पहले शुरू बार में तो 10 माला करेगा, फिर 8 करेगा, फिर 5 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 1 करेगा, फिर माला को खूंटी पे टांग देगा तो फिर 1 साल बाद देखेगा, है ना। जब शुरू में गुरु जी बनाएगा तो रोज सवेरे सवेरे आसन माला सब अलग अलग रहेगा, फिर बाद में उसी आसन के ऊपर खाना भी खा लेगा और उसी आसन में सारा काम हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो बेटा अभी नया नया भूत चढ़ा है भगवान की भक्ति करने का, 1-2 दिन में भूत उतर जाएगा तो फिर से काम काज करने लग जाएगा। अब माता को चिंता थी कि मेरा बच्चा शादी कर रहा है अच्छे से और घर परिवार बन जाए, अच्छे से उसका घर बस जाए, ऐसी इच्छा थी मेरी माता की। और मैंने तो भगवान की भक्ति करने का ठान ही लिया था, मैं तो भगवान की भक्ति करता था, क्योंकि नया नया भूत थोड़ा चढ़ता है। जब कथा होती है तो 4-5 दिन उसका असर रहता है, बाद में धीरे धीरे करके भूत उतर जाता है। मैंने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, जैसे 1 महीना बीता, मेरी माता को चिंता होने लग गई कि बेटा सही में बाबा जी भी बन जाए। अब मेरे घर पे कोई आता, कोई संत महात्मा आते तो सबसे पहले एक ही बात करते मेरी माता कि मेरे बेटे के लिए कोई छोटी सी सुंदर सी कन्या ढूंढ लो, इसकी शादी करनी है मुझे। एक ही तरीका भैया, घर में से अगर बच्चा ज्यादा बाहर घूमने जाता हो तो उसकी शादी कर दो, उसका विवाह कर दो, फिर घर में देवी जी आ जाएगी तो फिर घर से बाहर नहीं जाएगा। पहले घर में नहीं आता था, लेकिन शादी होने के बाद घर से बाहर नहीं जाता। बोले हमारे छोरा की तो जब से शादी हुई, जब से कमरा में से बाहर ही नहीं निकले हैं। तो इसकी शादी करनी है, ऐसा जब कहने लगी तो मेरे को बड़ी चिंता होने लगी कि माता जी ने अगर शादी करा दी तो गृहस्थ आश्रम में चला जाऊंगा, और जैसे गृहस्थ आश्रम में जाऊंगा तो भगवान का भजन तो सब छूट ही जाएगा, देवी जी के चक्कर में पड़ जाऊंगा। अब मैं सोचने लगा कि मेरी माता मर जाए तो ही अच्छा है। जैसे जैसे समय बीता, एक दिन मेरी माता गाय को चारा डाल रही थी, उस चारे के अंदर, उस घास के अंदर एक सर्प बैठा हुआ था। उस सर्प ने मेरी माता को दंश कर लिया, काट लिया। मेरी माता वहीं पर भगवान के धाम को चली गई। जैसे लोगों ने आकर मुझे कहा कि तेरी माता मर गई, तो मैं जोर जोर से नाचने लगा कि अरे मेरी माता मर गई, मेरी माता मर गई। जब लोगों को देखा मैंने कि लोग क्या बोलेंगे कि मैं तो नाच रहा हूँ, मेरी माँ मर गई। लोक लाज के लिए मैं रोने लगा। मेरी माता की देह क्रिया में नहीं करी, अंतिम क्रिया में नहीं करी। उसके बाद में जिधर संत लोग गए थे उस रास्ते पर मैं भी चल दिया। जैसे जैसे समय बीता, संत तो मुझे मिले नहीं। मैंने आसन लगाया और भगवान का जप करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के उस मंत्र का जब मैंने उच्चारण शुरू किया तो मेरा मन इतना भगवान में लग गया कि भगवान की कृपा देखो, भगवान की जो झांकियां है वो मेरे मन में दर्शन होने लग गई। कुछ झांकियां मेरे मन में आई और भगवान ने अपनी झांकियों को विलुप्त कर लिया। जैसे ही झांकी गई तो मेरा मन बड़ा व्याकुल होने लग गया। मैं रुदन करने लग गया कि भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों किया। थोड़ा सा दर्शन देकर उन झांकियों को आपने क्यों मुझसे छीन लिया। आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा कि अभी तुम मेरी भक्ति करने में थोड़े कच्चे हो, जब परिपक्व हो जाओगे तो स्वयं मैं आपको दर्शन दूंगा। जैसे जैसे समय बीता, पूरा कल्प बीत गया। ब्रह्मा जी महाराज ने शयन किया और पूरी सृष्टि विलय हो गई, प्रलय काल हो गई। जब भगवान जी ब्रह्मा जी महाराज की निद्रा खुली तो देखो भगवान की कृपा कितनी है। पहले मैं एक दासी का पुत्र था और आज भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ नारद के रूप में व्याप्त हूँ। और भगवान की कृपा तो देखो कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ और भगवान के यहाँ पर मैं भगवान का भजन करता हूँ। मैंने उसके बाद भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, भगवान का भजन किया। एक बार भगवान के सामने गया और ठुमक ठुमक के नाचने लगा, नारायण नारायण भगवान का नाम लेने लगा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान की कृपा देखो, भगवान ने लक्ष्मी जी के हाथ में से वीणा छीन लिया और मेरे हाथ में दे दिया कि बेटा अभी मेरा भजन करते हो तो थोड़ा सुर ताल की थोड़ी कमी रहती है, एक काम करो वीणा ले लो और इसके साथ में मेरा भजन किया करो। बोलो राधे राधे। तो जब मैं एक जन्म लेने के बाद में दूसरा जन्म लिया और दूसरे जन्म में जाकर मैंने भगवान को अगर प्राप्त कर लिया तो महाराज आप तो साक्षात भगवान के ही अवतार हो। आप भगवान की कथाओं का गुणगान क्यों नहीं कर सकते। आप तो अवश्य भगवान की कथाओं को सुन सकते हो, भगवान की कथाओं को लिख सकते हो। व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि महाराज मुझे अवश्य भगवान की कथाओं का गुणगान करना चाहिए। आज नारद जी महाराज ने कहा कि जो मेरे पिताजी ने
जो ब्रह्म ज्ञान मुझे दिया था वो ज्ञान में आज आपको प्राप्त कराता हूं, आप इसका ही विस्तार करो। ब्रह्मा जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत श्री नारद जी महाराज को दी और नारद जी महाराज ने वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी महाराज को दी। चतुश्लोकी भागवत अहमेवासमेवाग्रे नान्यज्ञ सत्परम् पश्चादहं यदेतस्य यो वसिष्येदसोऽस्म्यहम् ऋतेर्तयत् प्रतीत प्रतीयेत चात्मने तद्वेदात्मनो माया भासो यथा चतुश्लोकी भागवत का दान दिया और कहा कि महाराज ये चतुश्लोकी भागवत का जो गुणगान है इसको आप अनेक श्लोकों में प्रवृत्त कर दो और भगवान की कथाओं का गुणगान करो। चतुश्लोकी भागवत को लिया, नारद जी महाराज से कहा कि महाराज अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते हैं, थोड़ी व्यवस्था और कर दो तो अच्छी बात है। भगवान गणेश जी महाराज का आह्वान किया और भगवान की कृपा से गणेश जी महाराज ने इस कथा को लिखा, व्यास जी महाराज ने इसका गायन किया, व्यास जी महाराज ने इसको गाया और गणेश जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा को लिखा। जब इस कथा को गाया, श्रीमद् भागवत कथा की रचना हो गई। अब कथा सुनाई किसको जाए, क्योंकि कथा सुनने वाला, कथा को पढ़ने वाला पात्र व्यक्ति होना चाहिए। सुपात्र व्यक्ति होगा, उसी को कथा सुनाने का, उसी को कथा सिखाने का कुछ धर्म होता है। कथा हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कथा करने के लिए कौन होना चाहिए? जिसने साम दाम दंड भेद सब कुछ, जिसके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं हो, जो कि सारी चीजों पर विजय प्राप्त किया हो, जिसको क्रोध नहीं आता हो, जो ब्रह्मचारी हो, इस प्रकार के व्यक्ति को भागवत की कथा सुनाई जाए और उसी व्यक्ति को भागवत की कथा करनी चाहिए। अब महाराज ऐसे व्यक्ति कौन है? व्यास जी महाराज ने देखा कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, बोलो राधे राधे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भागवत कथा पढ़ा दी जाए। कथा की रचना तो हो गई, पर कथा पढ़ाई कैसे? नारद जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज एक ही व्यक्ति है आपका बालक सुखदेव जी महाराज जी को कथा पढ़ानी चाहिए। अब जो सुखदेव जी महाराज है वो तो परमहंस है, समाधि पे बैठे हुए, वो तो आने वाले नहीं है। व्यास जी महाराज ने अपने 4 छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिष्यों को तैयार किया और भगवान के कुछ भागवत के कुछ श्लोक उनको पढ़ा दिए। वरहा पीड़म नटवर वपुः करणियो करणकार। जैसे ये श्लोकों का पाठ करने लगे, गाय चराते थे और इन श्लोकों को गाते थे। सुखदेव जी महाराज ने श्लोक सुना तो पूछने लगे, महाराज किसने सिखाया तुमको ये श्लोक? ये भगवान का श्लोक है, वरहा पीड़म नटवर वपुः। कैसे भगवान है? सुंदर रूप वाले भगवान है, भगवान के सुंदर सुंदर ओष्ठ कमल है, भगवान के कोमल कोमल होठ है, भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल हैं, भगवान बंसी का वादन करते हैं और भगवान की लीला इतनी अच्छी है कि सब लोग उनको बड़ा ही प्रेम करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने सुना कि अच्छा, इतना अच्छा भगवान है, और सुनाओ मुझे थोड़े श्लोक और कथा सुनाओ। ताकि हमको बस जितना याद था इतना बता दिया, आगे का कुछ सीखना हो तो हमारे पिताजी, हमारे गुरु जी के पास में जाओ। बोले कि देखो, ज्यादा सुंदर व्यक्ति अगर होता है ना, थोड़ा अहंकार उसको होता है। बोलो राधे राधे। कथा सुनने की इच्छा तो थी सुखदेव जी महाराज को, पर उनके मन में आया कि ज्यादा सुंदर व्यक्ति है, अगर ज्यादा सुंदर है तो थोड़ा अहंकारी होगा, इसलिए नहीं सुनना ऐसी कथा। हमने तो भगवान का भजन करना, भगवान का भजन किया। फिर व्यास जी महाराज ने 2-4 श्लोक पढ़ाकर भेजे कि महाराज इतना सुंदर है, सुंदर होने के बाद में गायों को चराता है, सभी भक्तों के ऊपर कृपा करता है, ऐसे सुंदर भगवान है। जब सुखदेव जी महाराज ने सुना कि इतना सुंदर है और सुंदर होने के बाद में कोमल भी है, क्योंकि भगवान कैसे हैं?
भगवान इतने सुंदर है, उसके बाद में भगवान अहंकार नहीं करते। भगवान के जो ग्वाल बाल है, जो मित्र है, भगवान उनके साथ में खेलते हैं और भगवान से कोई आप करके बात नहीं करता। सब भगवान को नाम से बुलाते हैं। कोई कहता है कन्हैया, कोई कहता है कन्हैया, है ना। क्योंकि हमारे ठाकुर जी ऐसे, कन्हैया ऐसे है, उनको किसी नाम से भी बुलाओ उनको सारे नाम अच्छे लगते हैं। अब गोपाल कहते हैं, गोपाल का मतलब क्या होता है? गाय चराने वाला। हमारे किसी को बोल दो गाय चराने वाला, कितना बुरा लगेगा उसको। गाय चराने वाला हो क्या? ग्वाला जिसको बोलते हैं, ग्वाला तो वही होता है ना, गाय चराने वाला। किसी बोल दो ग्वाला है तो समझ में आएगा। कन्हैया को कहते ग्वाला है। कन्हैया कहते हैं कि चोर है, माखन चोर। माखन की भी चोरी कर रहा है तो चोर ही, तो माखन चोर। तो कन्हैया को सारे नाम पसंद है। जब देखा कि इतना सुंदर है, इतना नटखट है, तो जब मन में भाग गया कि इसकी कथा तो अवश्य सुनना चाहिए, इस कथा को तो अवश्य मुझे पूरा पढ़ना चाहिए। व्यास जी महाराज के पास में गए, कहा कि महाराज मुझे ये सारे श्लोक पढ़ाओ, सारी कथा सुनाओ। कहा कि ऐसे नहीं सुना सकते। जिसने काम के ऊपर विजय प्राप्त करी, जिसने अपने मोह के ऊपर विजय प्राप्त करी, जिसके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मात्सर्य नहीं है, वही इस कथा को पढ़ सकता है, वही इस कथा को सुन सकता है। जनक जी महाराज के यहाँ पर भेजा, काम की परीक्षा ली, क्रोध की परीक्षा ली। जैसा कहते हैं कि महाराज 7 दिवस तक, 7 दिन तक उनको द्वार पे खड़ा रखा, पर जिस प्रकार से वो गए थे वैसे उनके मुख के ऊपर एक शिकस्त भी नहीं, एक निशान भी नहीं आया महाराज, बिल्कुल क्रोध नहीं आया। तो जब कोई चीज हमको चाहिए ना, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। जब क्रोध आ जाएगा तो फिर अच्छे से अच्छा किया हुआ कर्म भी विफल हो जाएगा। जब कर्म हम कर रहे हैं तो हमारे मन में क्रोध नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार का मोह हमको नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार से काम क्रोध की परीक्षा दी, उसके बाद में सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाया। ऋषियों ने पूछा महाराज ये कथा तो पढ़ा दी, पर इस कथा को सर्वप्रथम सुना किसने? क्योंकि जब कथा आ गई है, वो कथा सुन ली है, तो सुखदेव जी महाराज ने कहीं तो कथा तो किया होगा, किसी को तो सुनाया होगा कि महाराज कहते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब भीमसेन जी महाराज ने, भीम ने सारे कौरवों को मार दिया, पांडवों की विजय हो गई, और जो दुर्योधन था उसकी जंगा को भीमसेन ने, भीम जी महाराज ने तोड़ दिया। जोर जोर से उस युद्ध भूमि के अंदर पड़ा हुआ रो रहा था। आज ऐसा कहते हैं कि भगवान, जो दुर्योधन था उनका मित्र कौन थे? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा मित्र है और जोर जोर से व्याकुल रो रहा है। जब रोते हुए देखा तो पास में जाकर कहा कि मित्र तुम्हारी ऐसी दशा किसने करी? आज दुर्योधन कहने लगा कि मित्र, ये जो मेरे प्राण इतने कष्ट से निकल रहे हैं ना, इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने युद्ध तो किया, पर हम कितने भाई थे? 100 भाई थे, और आज एक भी भाई मेरा जीवित नहीं। और जिन पांडवों से हम लड़े वो 5 थे बस के, उनमें से एक का बाल भी बांका हम नहीं कर पाए। अगर उनमें से एक को भी अगर मैं मार देता तो मेरे प्राण आराम से निकल जाते। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं तो, तुम चिंता मत करो, उन पांचों के सिर काट कर मैं लाकर तुमको भेंट करूंगा। दुर्योधन ने भी कहा कि महाराज चिंता मत करो, अगर उन 5 में से एक का सिर भी अगर तुम लेकर आ गए तो जितना भी साम्राज्य सारा तुमको सौंपकर चला जाऊंगा। देखो, वचन देते समय, बोलते समय तो इंसान आवेश में आकर बोल देता है, पर बाद में मालूम पड़ता है कैसे किया जाए। जिन 5 पांडवों ने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया, ऐसे योद्धाओं से लड़ना कोई बच्चों का खेल तो है। अश्वत्थामा सोचने लगा कि इनसे जीतूंगा कैसे? 5 बड़े बड़े धुरंधर योद्धा हैं, अगर सामने से युद्ध करने गया तो अवश्य मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे।
कहा कि इनसे युद्ध तो मुझे काक उलूक नीति के अनुसार ही करना चाहिए। रात्रि के समय देखा कि एक बड़े से पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे और एक उल्लू आया रात के समय और सारे कौवों को मार दिया। सारे सोते हुए कौवे मर गए। अभी के समय रात्रि के समय पांचों पांडव सो रहे होंगे, जाकर सोते सोते हुए ही मार देता हूं। पर देखो, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग मेरी होए। क्योंकि जो जिनके साथ में साक्षात कन्हैया जिनके रक्षक हो, जिन पांडवों की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण करते हो, ऐसे पांडवों का कोई बाल भी बांका कर सकता है? आज कन्हैया ने सोचा कि देखो, जब जब विजय प्राप्ति होती है तो विजय प्राप्त होने के बाद में जो प्रतिद्वंदी होता है, जो दुश्मन होता है जिससे युद्ध चल रहा है, जीतने के बाद में उसके विश्राम गृह जो होता है, जहां पर उसका पांडाल लगा होता है, उसके अंदर जाकर ही रात्रि विश्राम करना चाहिए। उससे बड़ा आनंद मिलता है। पांचों पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण चले गए। जहां पर पांचों पांडव सोते थे, उन्हीं पर जो पांचों पांडवों के जैसे दिखने वाले 5 बालक थे, वह बालक आकर सो गए। अश्वत्थामा आया और उसने पांचों पांडवों के बालकों के सिर धड़ से अलग कर दिए और पांचों पांडवों के बालकों के सिर ले जाकर दुर्योधन के पास में ले गया और कहने लगा कि देखो, इन पांचों पांडवों के सिर लेकर आया हूं, तुम चिंता मत करो। तुमने एक ना बोला था, मैं पांचों पांडवों के सिर काट कर ले आया। जब इस प्रकार से कहा तो बड़ा ही प्रसन्न होने लग गया, जोर जोर से खिलखिलाने लग गया। कहने लगा कि देखो, जो भीम है ना, उस भीम का सिर मुझे ला करो। जिस भीम ने मेरे इतने सारे भाइयों को मार दिया, मेरी इच्छा है कि उसके सिर को मैं रखकर मुष्टिका का प्रहार करूं उसके सिर के ऊपर। देखो, एक बड़े व्यक्ति का सिर और एक छोटे नन्हे से बालक का सिर, दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो भीम के जैसा बालक दिखता था, उसका सिर जब दिया, जैसे उस हाथ को सिर को पकड़ा और जैसे दबाने लगा, तो जिस प्रकार से कोई कच्चा फल हो उस तरह से पिचक गए। दुर्योधन कहने लगा कि ये तो मेरे बालक है, ये तो मेरे अनुजों का बच्चा है, बालक है। तुमने ये क्या अर्थ कर दिया? पांचों पांडवों के सिर लाने का बोला था तुमने, तो उनके बालकों को ही मार दिया। देखो, इसको बड़ा वरदान था कि जब शोक और प्रसन्नता जब एक साथ में होगी, जब इसकी मृत्यु हो सकती है। जब पता चला कि पांचों पांडवों के सिर काट दिए तो बड़ी प्रसन्नता होने लगी, और जैसे ही पता चला कि पांचों पांडव जीवित हैं और ये तो हमारे कुल के दीपक हैं, उनको इसने मार दिया, तो बड़े मन में खिन्नता होने लगी, बड़ा कष्ट होने लगा। उतने में उसकी मृत्यु हो गई। पांचों पांडवों के बालकों को उसने मार दिया। पांचों पांडवों के जैसे बालकों का मरा हुआ अश्वत्थामा ने सुना कि मैंने इन पांचों पांडवों के बालकों को मारा है। अब जो इतना भय होने लगा उसको कि अगर पांडव जीवित है तो मुझे इस संसार में कोई बचाने वाला नहीं। डर गया। जैसे प्रातःकालीन देखा कि पांचों बालक के सिर नहीं है, अश्वत्थामा भागने लगा। आज ऐसा कहते हैं कि माता शिशूनां निधनं सुनाय निशम्य घोरे परितप्यमानम्। जब पांचों बालक के सिर का जब सुना ना कि पांचों बालक मर चुके हैं, तो माता को बड़ी पीड़ा होने लगी, बड़ा कष्ट होने लगा कि मेरे पांचों बालकों के सिर किसी ने काट दिया। जोर जोर से रुदन करने लगी। जब पांडवों ने देखा कि द्रौपदी इतने कष्ट में है, तो बड़ी पीड़ा उनको भी मन में होने लगी। आज अर्जुन ने मन में प्रतिज्ञा कर ली
कि जिसने इन पांचों बालकों को मारा है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं अवश्य ही मार डालूंगा। इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर ली। जिस रथ के ऊपर, जिस रथ को भगवान कृष्ण चलाते थे, इस रथ के ऊपर अर्जुन आरूढ़ हो गया, बैठ गया और उस को ढूंढने के लिए चल दिया। जैसे ही अश्वत्थामा के सामने गए, दोनों का आपस में युद्ध होने लग गया। आज अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे अवश्य ही मार डालेगा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। देखो, अर्जुन को सारी विद्या याद है, ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, ब्रह्मास्त्र को बुलाना भी आता है। जब दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करो। ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़कर अपने रथ में डाल दिया। भगवान ने कहा कि अर्जुन क्या कर रहे हो, इसने तुम्हारे बालकों को मारा है, इसको मार डालो। अर्जुन ने कहा कि महाराज, मारना छोड़ना तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, मैं भी इसको मारना चाहता हूँ, पर मुझसे ज्यादा अपराधी तो ये द्रौपदी का है, उसके सामने ले जाकर ही इसको मैं दंड दूंगा। भगवान ने कहा कि जो समय है उसका सदुपयोग करो, इसको मार दो, पर भगवान की नहीं सुनी, उसको बांधकर द्रौपदी के सामने ले गया। आज जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा को बांध कर लेकर अर्जुन आ रहे हैं, तो द्रौपदी दौड़ती दौड़ती गई और उसको, अश्वत्थामा को कैद से मुक्त कर दिया। कहने लगी कि महाराज ये क्या कर रहे हो, एक ब्राह्मण का बालक है, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण का बालक है, और अर्जुन तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुम्हारा गुरु भाई है, तुम्हारे भाई जैसा है, तुमने इसको बंदी क्यों बनाया? कहा कि द्रौपदी, तुम्हारे बालकों को इसने मारा है, इसे तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम बताओ इसके साथ में क्या करूं। द्रौपदी ने कहा कि इसको छोड़ दो, इसको तुम्हें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि एक ब्राह्मण है और मेरे तो 5 बालक मरे हैं, पर मेरे पास में 5 पति हैं, मेरे 5 पति देवता है, मैं उनके सहारे जी सकती हूँ, पर जो तुम्हारी गुरु माता है, तुम्हारे गुरुजी तो वीर गति को प्राप्त हो गए, अब माता का सहारा तो एक बालक ही है, अगर इस बालक को भी तुमने मार दिया तो वह किनके सहारे जिएगी, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब देखो, धर्म संकट पड़ गया। जब द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दो, युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं छोड़ दो, भीम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं, अर्जुन ने अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मैं तो इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो अवश्य इसको मार डालूंगा। जब इस प्रकार से अब अर्जुन सोच रहा है कि करूं तो करूं क्या, मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान को देखा कि भगवान एक कोने में जाकर खड़े हो गए, भगवान किसी के बीच में नहीं बोल रहे, चुपचाप भगवान खड़े एक साइड। अर्जुन ने देखा कि भगवान चुपचाप है, तो आज अर्जुन भगवान के चरणों में जाकर गिर गए, भगवान से पूछने लग गया कि महाराज, जहाँ पे तुमको बोलना चाहिए वहां तुम चुपचाप रहते हो, और जहाँ पे तुमको चुपचाप रहना चाहिए वहां तो पटर पटर बोलने लग जाते हो। भगवान कहने लगे कि ज्यादा राय अगर देने लग जाओ ना तो लोग इज्जत नहीं करते हैं, बोलो राधे राधे। अगर बिना बात के किसी को राय दोगे ना तो फिर ज्यादा कोई इज्जत नहीं करेगा, क्या बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क नहीं पड़ता, ऐसे फालतू में बकवास करते रहते हैं, तो फ्री में किसी को राय नहीं देना चाहिए। भगवान ने कहा कि बिना बात के अगर राय दूंगा तो तुम मेरी बात को सुनने वाले हो, करोगे तो अपने मन की। मैंने बोला था कि इसको बांध के मत ले चलो, इसको मार दो, पर तुमने मेरी बात सुनी नहीं, कहा कि द्रौपदी के सामने ले जाकर मारूंगा, अब देख झेलो तुम तुम्हारी समस्या। देखो, भगवान के और अर्जुन के अनेक रिश्ते हैं, अर्जुन और भगवान के इतने रिश्ते हैं कि पूछो ही मत। भगवान और दोनों मित्र भी हैं, भगवान की बहन से विवाह किया तो भगवान के जीजाजी भी लगते हैं, अर्जुन मित्र भी है भगवान के, और भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु भी हैं। तो देखो, जब ज्यादा रिश्ते हो जाते हैं ना तो अलग अलग समय पे अलग अलग भूमिका निभानी पड़ती है, अलग अलग रोल निभाना पड़ता है।
भगवान ने कहा कि अर्जुन इतना ज्ञान मैंने गीता का दिया है, तो बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा कि इसको मार देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों का हत्यारा होता है, जिसने बच्चों का वध किया हो, उसको कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अवश्य ही मार डालना चाहिए। कि महाराज मार देना चाहिए तो अच्छी बात है, पर तो मार देता हूं। फिर भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी भी नहीं मारना चाहिए। बोलो राधे राधे। किसी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अगर कितना भी पापी हो तो उसको जान से नहीं मारना चाहिए। अगर ब्राह्मण को जान से मार दिया तो उसकी ब्रह्म हत्या हमको लगेगी। और किसी आताताई को, जिसने बालक का वध किया, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे महाराज बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया, बहुत अच्छा रास्ता निकाल के दिया आपने। आप कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और किसी आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अभी ये तो ब्राह्मण भी और आताताई भी, इसने बालकों का वध भी किया है, और ये ब्राह्मण भी, इसको कैसे मारो। ऐसा कहते हैं महाराज कि अगर किसी ब्राह्मण का अपमान कर दे तो उसकी मृत्यु के समान ही कहा जाता है। अगर किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए बीच सभा में, तो ब्राह्मण का जो जीवन है वह सम्मान का जीवन है। अगर किसी प्रतिष्ठित ब्राह्मण का अगर 5 लोगों के सामने अगर आपने उपहास कर दिया, अगर उसे बड़ा बुरा भला अगर कह दिया, तो उसकी मृत्यु के समान ही माना जाता है। आज अश्वत्थामा का आधा सिर मोड़ दिया, आधी मूंछ मोड़ दी, और जो मणि उसके सिर पर लगी थी उस मणि को निकाल लिया और अपमानित करके उसको सभा से निकाल दिया। अश्वत्थामा को इस प्रकार से लज्जित करके निकाला कि जिस प्रकार से उसकी मृत्यु ही हो गई। किसी ब्राह्मण को कष्ट, किसी ब्राह्मण को अगर अपमानित कर दो तो उसका दोष इतना ही लगता है जैसे किसी की ब्रह्म हत्या करनी हो। बोलो राधे राधे। इसलिए किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण का अपमान किया तो समझ लेना कि उसकी हत्या ही कर दी आपने, क्योंकि ब्राह्मण का जो जीवन है वह सम्मान का जीवन है। किसी ब्राह्मण के ऊपर कोई कलंक लग जाए, कोई लांछन लग जाए, या किसी ब्राह्मण ने कुछ गलत काम किया, तो उसका जो जीवन है वह तो उसी समय समाप्त हो गया। जरूरी नहीं कि उसका मरना जरूरी है। किसी ब्राह्मण की भी अगर गलती से, उसने स्वयं गलती से अगर अपने जीवन के ऊपर कोई कलंक लगा लिया, तो समझ लेना कि उसकी मृत्यु ही हो चुकी है। क्योंकि बिना सम्मानित ब्राह्मण, ये माने के चलना कि उसकी मृत्यु के समान ही माना जाता है। आज अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा उपहास हुआ है, इसने मन में सोच लिया कि 5 पांडव के बालक तो मैंने मार दिए हैं, एक बालक और बचा है जो उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने वाला है, इनके कुल में कोई पानी देने वाला भी मैं नहीं छोड़ूंगा। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ के ऊपर। आज ऐसा कहते हैं कि भगवान अपने घर को जाने लगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा कि बड़े दिन हो गए, मुझे अपने घर को जाना चाहिए, मेरा भी घर परिवार है, अब मुझे वहां पर जाकर, द्वारिकापुरी जाकर मेरे घर को भी देखना चाहिए। जब भगवान जाने लगे, इतने में जो ब्रह्मास्त्र था वो उत्तरा के गर्भ के ऊपर जब चला तो उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा दौड़ती हुई आई और भगवान को प्रणाम करने लगी कि पाहि माम पाहि माम पाहि माम, प्रभु आप ही मुझे बचा सकते हैं, अन्यत्र मुझे इस संसार में कोई मेरा रखवाला नहीं दिखता, आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही इस गर्भ की रक्षा करें। आज भगवान थोड़ी सी देर में झटपट पूरी बात को समझ गए। भगवान एक रूप से तो उत्तरा के सामने खड़े और कह रहे हैं कि देवी धीरज धरो, शांति रखो, और भगवान ने एक सूक्ष्म रूप बनाया अंगूठे के समान और उत्तरा के गर्भ में चले गए। जैसे ही गर्भ के अंदर भगवान गए, उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उस बालक की रक्षा करी, और बालक की रक्षा करने के बाद में भगवान जैसे ही बाहर आए और भगवान ने उस बालक को, आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ से रक्षा करी और भगवान बाहर आ गए। भगवान कहने लगे कि देवी अब मुझे मेरे घर को चलना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा तो जो पांडवों की माता है कुंती महारानी, वो सामने आकर खड़ी हो गई कि महाराज अभी आपने मेरे कुल वधू की रक्षा करी, मेरे इस कुल के दीपक की रक्षा करी, और अब जाने की कहते हो। तो वो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। चाहते तो भगवान उत्तरा को भी बचा सकते थे, गर्भ नष्ट हो जाता, पर जब उत्तरा ने कहा कि मेरे इस गर्भ की रक्षा करो, तो भगवान ने गर्भ की रक्षा करी।
और बिना माता के तो गर्भ जीवित रह नहीं सकते। तो भगवान ने दोनों की रक्षा की। जब उत्तरा ने देखा कि मेरे गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला है, तो उसने, क्योंकि उसके वहां पर बहुत सारे लोग खड़े थे, पांचों पांडव खड़े हुए थे, उनकी सासू मां वहां पर खड़ी हुई, किसी से जाकर उसने हाथ नहीं जोड़ा जाकर कि मुझे बचा लो। क्योंकि जब जब ऐसा लगता है ना संसार में कि कोई दुख आ रहा है, वो दुख का निवारण कोई कर नहीं सकता, तो उसकी गाड़ी भगवान के हाथ में सौंप देनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप घूमते रहोगे और दूसरों के सहारे घूमते रहोगे, जब तक गाड़ी हाथ से निकल जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। देखा कि महाराज भगवान साक्षात सामने है, तो भगवान से ही विनती करिए। क्योंकि पांचों पांडव कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, चाहे तो उनसे भी मैं मदद मांग सकती थी, पर उनसे मदद नहीं मांगी। क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने सबसे जाकर सहायता मांगी, सबसे अंतिम में अंत समय में किससे मांगी? भगवान कृष्ण से मांगी। सबसे पहले अगर भगवान से मांगती तो फिर क्या बात थी? पहले तो सभी की तरफ देखा, और भगवान को जब बुलाया तो भगवान अवश्य आए। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। कुंती महारानी सामने आकर कहने लगी कि महाराज, आज आपने मेरे कुल वधु की रक्षा करी और आप कहते हो जाने की बात करते हो। आप तो साक्षात भगवान हो, मैं तो आपकी सेवा करने चाहती हूँ, आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। अब कन्हैया का स्वभाव है, जब जब कन्हैया कोई भगवान बोलता है तो कन्हैया उसके जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ है सब भगवान हरण कर देते। जैसे ही बोलने लगे, कन्हैया ने बोला कि बुआ जी, मैं काहे का भगवान हूँ, मैं तो आपके भ्राताश्री का बालक नहीं। जब इस प्रकार से कहा तो कहा, कन्हैया जब जब मुझे भान होता है कि तुम भगवान हो, तब तब तुम मीठे शब्दों में मुझे बुआ जी कहकर सारा ज्ञान समाप्त कर देते हो। ऐसा कौन सा दिन है कि जब तुमने हमारी सहायता नहीं करी? जब मेरे पांचों बालकों के ऊपर विपदा आई, जब ताक्षा ग्रह में मेरे बालकों को जलाने का प्रयास किया गया, जब तुमने ही आकर कन्हैया हमको बचाया। जब मेरे बालक को, आज मेरी कुल वधु की जब रक्षा करने की बात आई, तो तुमने ही इसकी रक्षा करी, और तुम जाने की बात करते हो। जब इस प्रकार से माता जब ज्यादा कहने लगी, बुआ जी, तो कन्हैया ने कहा जब ज्यादा देर सुनेंगे तो इससे अच्छा है कि वो रुकी जाना चाहिए। ज्यादा बोलेंगे तो फिर तो भगवान ही बना देगी, और भगवान बना देते तो फिर पता ही है, भगवान को तो बस भोग लगाते, बाकी प्रसाद तो हम ही खाते हैं ना। भगवान को पसंद नहीं है कि आप भगवान को भगवान बना के रखो। जब तक भगवान को मंदिर में बिठा के आरती करोगे तो भगवान भी कहेंगे भैया ठीक है लगाओ भोग। जब भगवान को अपना बना लोगे, भगवान को अपना मित्र बना लो, भगवान को अपना बालक बना लो, तो भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं उसे। तो आज भगवान रुक गए। रात्रि कालीन समय में जब भगवान ने देखा कि जो युधिष्ठिर जी महाराज है वो रुदन कर रहे हैं। जब युधिष्ठिर महाराज रुदन कर रहे थे तो उन्होंने देखा, कन्हैया पास में गए, पूछने लगे कि भ्राताश्री काहे को रुदन करते हो? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि महाराज, इस संपत्ति के मोह में मैंने अपने मित्रों को मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया।